वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? हम लोग स्टडी कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम क्या चीज़ है? आरएनए एडिटिंग। ठीक है, ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आरएनए एडिटिंग में हम लोगों ने क्या देखा था? देखो, यही प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि आरएनए एडिटिंग क्या होता है। ये मैंने बताया था। आरएनए एडिटिंग कब होता है? ठीक है, आरएनए एडिटिंग कहाँ होता है, किस टाइप के सेल्स में क्या मिलता है, आरएनए एडिटिंग देखने को मिलता है। और हम लोगों ने क्या देखा था कि सिग्निफिकेंस ऑफ आरएनए एडिटिंग क्या होता है, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ आरएनए एडिटिंग भी देखा था। लेकिन हम लोगों को आज टाइप्स ऑफ आरएनए एडिटिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ आरएनए एडिटिंग, ये हम लोगों को आज डिटेल में देखना है। ठीक है, तो यही यही आज हम लोगों को देखना है। क्या चीज? द टाइप्स ऑफ आरएनए एडिटिंग। ये कि आरएनए एडिटिंग का कितना टाइप्स होता है, ठीक है, वो सब सारा का सारा आज हम लोगों को डिटेल में एग्जांपल के साथ स्टडी करना है। ठीक है, तो देखो, अगर हम लोग टाइप्स के बारे में बात करेंगे आरएनए एडिटिंग का, याद रखना, हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं आरएनए एडिटिंग, ये एमआरएनए के एस्पेक्ट में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आरएनए एडिटिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग आरआरएनए और टीआरएनए के एस्पेक्ट में आरएनए एडिटिंग नहीं पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं जो भी आरएनए एडिटिंग में बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ एमआरएनए के एस्पेक्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ, ये चीज है कि आरआरएनए और टीआरएनए और एमआरएनए तीनों में क्या देखने को मिलता है? आरएनए एडिटिंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग जो आज स्टडी कर रहे हैं वो क्या चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं? आरएनए एडिटिंग मतलब क्या चीज? प्री एमआरएनए एडिटिंग, या हम लोग बोल सकते हैं एमआरएनए एडिटिंग के बारे में ही हम लोग मेनली क्या चीज यहाँ पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो देखो, जहां जहां आरएनए एडिटिंग है, याद रखना, वहां पर हम लोग क्या चीज के बारे में फोकस कर रहे हैं? ये एमआरएनए के बारे में। ठीक है, याद रखना है। देखो, टाइप्स ऑफ अगर आरएनए एडिटिंग अगर हम लोग देखेंगे ना, तो मेनली आरएनए एडिटिंग का टू टाइप्स होता है, टू मेन टाइप्स होता है। पहला जो टाइप है, इसमें हम लोग पहला जो टाइप है इसको हम लोग बोलते हैं आरएनए एडिटिंग बाय डीएमिनेशन। क्या होता है हम लोग देखेंगे, या इसको हम लोग आरएनए एडिटिंग बाय डीएमिनेशन को हम लोग इन अदर वर्ड्स क्या बोलते हैं? साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन बोलते हैं। या इसको इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या बोलते हैं? साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन ऑफ साइटिडीन टू यूरिडीन एंड एडिनोसिन टू आइनोसिन। ठीक है, ये पहला टाइप है। मतलब हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि आरएनए एडिटिंग का जो पहला टाइप होता है वो क्या होता है? आरएनए एडिटिंग बाय डीएमिनेशन मेथड। ठीक है, ठीक है, क्या होता है एग्जांपल के साथ हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे आज। और जो दूसरा टाइप होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसर्शन डिलीशन आरएनए एडिटिंग। ठीक है, या इसको हम लोग इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं? गाइड आरएनए या जीआरएनए मेडिएटेड साइट स्पेसिफिक एडिटिंग, या इसको हम लोग इंसर्शन डिलीशन ऑफ यूरिडीन बेस एडिटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है टाइप्स ऑफ आरएनए एडिटिंग। आज हम लोग को डिटेल में देखना है। तो हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे क्या चीज? एडिटिंग बाय आरएनए एडिटिंग बाय डीएमिनेशन मेथड। उसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि इसको साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन क्यों बोलते हैं। ठीक है, साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन में देखो, साइटिडीन यूरिडीन में कैसे चेंज हो रहा है, एडिनोसिन आइनोसिन में कैसे चेंज हो रहा है, ऐसे तो डीएमिनेशन के थ्रू हो रहा है। ये सब सारा का सारा हम लोग देखेंगे, एग्जांपल के साथ समझेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहता हूं कि ये आरएनए एडिटिंग क्या होता है। देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था और प्रीवियस लेक्चर का सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ अभी तक है। ठीक है, तो देखो, आरएनए एडिटिंग क्या होता है ना, मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ। देखो, आरएनए एडिटिंग का मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, कि अगर हम लोग बात करते हैं डीएनए का, ठीक है, मान लो ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये मान लो डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए में देखो ध्यान से, ये डीएनए में हम लोग बोलेंगे, ये डीएनए से क्या बनेगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्या बनेगा? हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए बनेगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा? प्री एमआरएनए बनेगा। एक तरफ 5 प्राइम एंड एक तरफ 3 प्राइम एंड होगा। ठीक है, अब ये प्री एमआरएनए में क्या होगा? हम लोग बोलेंगे प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग ऑफ क्या चीज? हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए। प्रोसेसिंग का मतलब ये प्री एमआरएनए में क्या होता है? हम लोग बोलेंगे कैपिंग होगा। 5 प्राइम कैपिंग होगा। क्या होगा? 3 प्राइम टेलिंग होगा, जिसको पोली ए टेल बोलते हैं, पोली एडिनाइलेशन बोलते हैं। और क्या होगा? हम लोग बोलेंगे स्प्लाइसिंग होगा, जिसमें क्या होगा? जो प्री एमआरएनए में जो इंट्रोन्स है, उस इंट्रोन्स को कट करके क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेसिंग और प्री एमआरएनए के बाद जो एमआरएनए बनेगा, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसमें 5 प्राइम कैप भी रहेगा, इसमें 3 प्राइम टेल भी रहेगा, पोली ए टेल भी रहेगा, आप देख सकते हैं। और इसमें जो इंट्रोन्स जो एरिया है उसको स्प्लाइस करके हटा भी दिया गया है। तब ऐसे एमआरएनए को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे एमआरएनए को हम लोग बोलेंगे मैच्योर एमआरएनए। ठीक है, याद रखना है। और देखो, क्वेश्चन आता है कि आरएनए एडिटिंग कब होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि आरएनए एडिटिंग कब होगा, तो याद रखना है बिफोर स्प्लाइसिंग। ठीक है, याद रखना है बिफोर स्प्लाइसिंग, मतलब स्प्लाइसिंग के पहले क्या होगा? हम लोग बोलेंगे आरएनए में क्या होगा? एडिटिंग होगा। ठीक है,
याद रखना है। मतलब स्प्लाइसिंग से पहले क्या होगा हम लोग बोलेंगे आरएनए एडिटिंग होगा, या बोल सकते हैं कैपिंग के बाद स्प्लाइसिंग से पहले क्या होगा आरएनए एडिटिंग होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोसेसिंग के टाइम पे, याद रखना है प्रोसेसिंग के टाइम पे क्या होगा आरएनए एडिटिंग होगा, लेकिन आरएनए एडिटिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्रोसेसिंग। इस चीज को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, सिंपल है, ये जो मैच्योर एमआरएनए बने ये एक्चुअल में यूकैरियोटिक सेल्स में होता है आरएनए एडिटिंग, ठीक है। तो ये एक्चुअल में कहां हो रहा है, ये मान लो क्या चीज, ये न्यूक्लियस है मान लो, ठीक है। ये क्या चीज है, न्यूक्लियस है। ये सब न्यूक्लियस के अंदर ही तो हो रहा है ना, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में ही आरएनए एडिटिंग होगा, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो अब देखो, अब ये जो मैच्योर एमआरएनए है ना, ये मैच्योर एमआरएनए ये मान लो न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस है मान लो, ठीक है। तो इस तरफ क्या होगा साइटोप्लाज्म होगा, देख सकते हैं ये न्यूक्लियस से बाहर क्या होगा साइटोप्लाज्म होगा इस तरफ। तो ये क्या चीज है, न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और भी होगा। तो अब ये मैच्योर एमआरएनए कहां आएगा, देखो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल के कहां आ जाएगा साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये जो मैच्योर एमआरएनए है वो मैच्योर एमआरएनए किससे बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक राइबोसोम से बाइंड करेगा, यूकैरियोटिक राइबोसोम से बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद ये क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे ट्रांसलेशन। अब ये प्रोटीन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये एंजाइम का काम करेगा, और ये एंजाइम क्या करेगा सेल में सेल्यूलर फंक्शंस को करेगा, सेल्यूलर फंक्शंस को करेगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन देखो आरएनए एडिटिंग में क्या होता है ना, देखो यहाँ पर ऐसे करके समझो, ये क्या चीज है एमआरएनए है ना, याद रखना आरएनए एडिटिंग बिफोर स्प्लाइसिंग होगा। ये एमआरएनए में ये मान लो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, मान लो यहाँ पर यू है, सी है, जी है, ए है, सी है, जी है, यू है, सी है, मान लो जी है, ये न्यूक्लियोटाइड का मान लो सीक्वेंस है, ठीक है। तो देखो ध्यान से आरएनए एडिटिंग में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कि जो भी एमआरएनए होता है ना, अगर इस एमआरएनए में देख सकते हैं, अगर इस एमआरएनए में यहां पर मैं बना रहा हूं, देखो ये पॉली ए टेल है, यहां पर मैं न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस को दिखा रहा हूं, यू यहां पर क्या चीज सी, यहां पर क्या चीज जी, यहां पर क्या चीज ए, ये यहां फिर क्या चीज हम लोग बोलेंगे सी है, फिर क्या चीज है जी है। मैं इतने ही न्यूक्लियोटाइड को लेकर चल रहा हूं, ठीक है। देखो ध्यान से आरएनए एडिटिंग ये बोलता है कि यहां पर कोई भी अगर न्यूक्लियोटाइड का क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे एडिशन हो जाए। मान लो एक नया न्यूक्लियोटाइड का क्या हो जा रहा है, एडिशन हो जा रहा है, ठीक है। किसमें हम लोग बोलेंगे एमआरएनए में, देख सकते हैं आप, ठीक है। एडिशन हो जा रहा है यहाँ पर, मान लो एडिशन हो जा रहा है एक नया न्यूक्लियोटाइड का, मान लो वो न्यूक्लियोटाइड है ए, ठीक है। तो अब ये एडिशन की वजह से देख सकते हैं कोडोन का नेचर चेंज हो गया। यहाँ पर देखो अब ये पहला कोडोन होगा, ठीक है, ये दूसरा कोडोन होगा, इस तरफ तीसरा कोडोन होगा, ऐसे करके बोल सकते हैं। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे एडिटेड क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एमआरएनए। अब कोडोन का नेचर चेंज होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कोडोन कोई दूसरा एमिनो एसिड को कोड करेगा, मान लो एमिनो एसिड 1 है मान लो, ठीक है। ये जो कोडोन होगा ये कोई दूसरा एमिनो एसिड को कोड करेगा, मान लो एमिनो एसिड 6 है मान लो, ठीक है। उसी तरह हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का जो नेचर है ना, ये क्या चीज है एमिनो एसिड्स के मिलने से क्या बनता है प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन का नेचर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे चेंज हो जाएगा। प्रोटीन का नेचर चेंज हो जाएगा तो वो हम लोग बोलेंगे वेरियस फंक्शंस को करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा सेल के अंदर, ठीक है। आप अगर ये वाला मैच्योर एमआरएनए को देखेंगे तो यहाँ पर देखो पहला कोडोन क्या चीज है यूसीजी है ना, ये मान लो एमिनो एसिड 10 को कोड कर रहा है मान लो, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्या चीज है कोडोन, देख सकते हैं एसीजी है ना, ये मान लो कि एमिनो एसिड 19 को कोड कर रहा है मान लो, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ये अगला कोडोन है, ये मान लो एमिनो एसिड 7 को कोड करा। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर जो प्रोटीन बनेगा, ठीक, उसमें जो एमिनो एसिड्स का जो सीक्वेंस होगा वो अलग होगा, और एडिटेड जो एमआरएनए है उसमें जो हम लोग बोलेंगे प्रोटीन जो बनेगा उसमें जो ये एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिकॉज हम लोग बोलेंगे एडिशन ऑफ क्या चीज, एक न्यूक्लियोटाइड। इस न्यूक्लियोटाइड के एडिशन की वजह से क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे कोडोन का नेचर चेंज हो गया। कोडोन का नेचर चेंज हो गया तो हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स का नेचर चेंज हो जाएगा। प्रोटीन्स का नेचर चेंज हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सेल में वैरायटीज ऑफ फंक्शंस के लिए क्या चाहिए, वैरायटीज ऑफ प्रोटीन्स चाहिए। तो सेल में हम लोग बोलेंगे क्या होगा, अलग अलग टाइप का फंक्शंस होगा, ठीक है। ये तो था एडिशन से। अगर मान लो देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं इसी में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये हम लोग बोलेंगे क्या हुआ कि क्या हुआ था, आरएनए एडिटिंग बाय एडिशन। आरएनए एडिटिंग देखो ध्यान से, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आरएनए ये क्या चीज है, ये अनएडिटेड, मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज है अनएडिटेड क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एमआरएनए, ठीक है। तो अब देखो अगर मान लो कि यहाँ पर से क्या हो जाए, एक न्यूक्लियोटाइड मान लो यहाँ से डिलीट हो जाए, मान लो ये वाला न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाए, डिलीट हो जाए मान लो, ठीक है। अगर डिलीट हो जाएगा तब आप देखिए यहाँ पर ये जो कोडोन का नेचर फिर से चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर कोडोन क्या होगा, UGA, ठीक है। यहाँ पर फिर अगला कोडोन ये होगा।
तो यहाँ पर एमिनो एसिड्स फिर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे फिर से एमिनो एसिड्स के नेचर में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे चेंज हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे क्या होगा, प्रोटीन्स चेंज हो जाएगा, प्रोटीन का नेचर चेंज हो जाएगा। अब ये प्रोटीन क्या करेगा, अलग फंक्शन करेगा सेल में, ठीक है। तो ये भी हम लोग बोलेंगे बाय द डिलीशन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो mRNA वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एडिटेड हो जाएगा। मतलब mRNA का जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस वो चेंज हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, ये तो था डिलीशन। अब मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में क्या चीज, अगर मान लो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था C, ठीक है। अगर मान लो सब्स्टिट्यूशन हो जाए, सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन या बेस सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। अगर मान लो G की जगह क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे, या फिर U की जगह मान लो क्या हो जाए, C हो जाए, ठीक है। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, कोडोन का नेचर चेंज हो गया, देख सकते हैं, ठीक है। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिटेड क्या चीज, mRNA। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या था, U था ना, यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ड्यू टू बेस सब्स्टिट्यूशन, या हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन, कोडोन का नेचर चेंज हो गया। और यहाँ हम लोग बोल सकते हैं mRNA क्या चीज हो गया, एडिटेड हो गया, एडिटिंग हुआ है mRNA में। और इसकी वजह से अब ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अलग कोडोन है, ये क्या करेगा, अलग अलग एमिनो एसिड्स को कोड करेगा, अलग प्रोटीन बनेगा और वो अलग फंक्शंस करेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, आरएनए एडिटिंग। तो आरएनए एडिटिंग क्या में सिंपल हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आरएनए एडिटिंग को हम लोग ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं कि क्या होगा, डिफाइंड एज द चेंजिंग इन द स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बाय द एडिशन, डिलीशन एंड सब्स्टिट्यूशन within a RNA molecule so that different proteins can be formed in order to perform various physiological functions। वही मैंने लिखा है, ठीक है, कि आरएनए एडिटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो न्यूक्लियोटाइड होता है किसका, mRNA का, उसमें हम लोग बोलेंगे चेंज आता है। कैसे चेंज आता है, तो बाय एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या हम लोग बोलेंगे बाय डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या हम लोग बोलेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे कि जो प्रोटीन का नेचर होगा वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा सो एज टू परफॉर्म वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। इसी को हम लोग बोलते हैं आरएनए एडिटिंग। मतलब कुछ नहीं, आरएनए एडिटिंग में क्या करना है, या तो बेस का सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन, या क्या करना है, न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करना है, या क्या करना है, न्यूक्लियोटाइड का डिलीशन करना है, किसमें हम लोग बोलेंगे mRNA में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो mRNA अब क्या हो जाएगा, एडिटेड mRNA होगा, वो दूसरा फंक्शन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। मतलब उससे जो प्रोटीन बनेगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है। वही मैंने यहाँ इसका डेफिनेशन लिखा है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया। अब देखो ये जो आरएनए एडिटिंग होता है ना, ये आरएनए एडिटिंग जो होता है ना वो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं, एडिटिंग बाय डीएमिनेशन, ठीक है, यही अभी हम लोगों को स्टडी करना है। और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, जीआरएनए मेडिएटेड क्या चीज, आरएनए एडिटिंग। तो अभी हम लोग को फोकस किसमें करना है, अभी हम लोग को फोकस करना है किसमें, हम लोग बोलेंगे किसमें, एडिटिंग बाय आरएनए एडिटिंग बाय डीएमिनेशन, ठीक है। देखो क्या होता है आरएनए एडिटिंग बाय डीएमिनेशन, याद रखना है यहाँ पर इसको हम लोग साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं, या इसको साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इसको मान लो ये क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो mRNA है, ठीक है, ये 5 प्राइम कैप है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम टेल है, मान लो ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर मान लो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ऐसे करके mRNA में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, मान लो ये A है, C है, मान लो ये G है, मान लो यहाँ पर U है, मान लो यहाँ पर A है, फिर G है, मान लो यहाँ पर C है, मान लो यहाँ पर U है, ठीक है। ये हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। ये अभी तक ये जो आरएनए है, ठीक है, ये जो mRNA है, इसमें मान लो कि अभी तक एडिटिंग नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो अब हम लोग बोलेंगे क्या हो सकता है, ये जो अनएडिटेड जो mRNA है ना, ये अनएडिटेड mRNA में याद रखना है कि एक स्पेसिफिक साइट पे, मान लो ये वाला साइट क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो ये वाला साइट क्या है, मान लो ये वाला साइट है, ठीक है, एक स्पेसिफिक साइट पे याद रखना है, स्पेसिफिक साइट पे अगर मान लो क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे क्या हो जाए, डीएमिनेशन हो जाए, ठीक है, डीएमिनेशन हो जाए, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना उसका नेचर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है। तब बताने का क्या मतलब है, देखो बताने का मतलब ये होता है कि साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर साइट पे होता है, ठीक है। मतलब अगर ये यहाँ पर हो रहा है तो यहीं पर होगा, अगर ये यहाँ पर हो रहा है तो यहीं पर होगा, इसीलिए इसको साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन बोलते हैं, या इसको साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन बोलते हैं। तो याद रखना है एडिटिंग बाय डीएमिनेशन में क्या होगा, एडिटिंग बाय डीएमिनेशन में याद रखना है कि जो भी आरएनए में हम लोग बोलेंगे साइटिडीन रहेगा, देखो ध्यान से, ठीक है, ये mRNA में जो भी साइटिडीन रहेगा ना, ये साइटिडीन का ही क्या होगा, देखो ध्यान से, ये साइटिडीन का ही क्या होगा, हम लोग बोलेंगे
मॉडिफिकेशन हो गया, क्या होगा, डीएमिनेशन होगा, याद रखना है, ठीक है। तो साइटिडीन का जब डीएमिनेशन होता है ना, तो ये साइटिडीन किस में चेंज हो जाता है, हम लोग बोलेंगे ये साइटिडीन चेंज हो जाता है किस में, हम लोग बोलेंगे यूरिडीन में चेंज हो जाता है, ठीक है, याद रखना भाई, मैंने लिखा C2U, ठीक है। और साइटिडीन मतलब C से U जाने के लिए, मतलब साइटिडीन का जब डीएमिनेशन होता है तो जो एंजाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटिडीन, क्या चीज, डीएमिनेशन। साइटिडीन डीएमिनेशन भी बोलते हैं, सिंपल इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटिडीन डीएमिनेशन भी बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं सीडार बोल सकते हैं, CDAR, सीडार मतलब साइटिडीन डीएमिनेशन एक्टिंग ऑन आरएनए, ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर डीएमिनेशन हो जाएगा तो यहां पर देखो ये जो अब जो एमआरएनए है ना, वो एमआरएनए को हम लोग क्या बोलेंगे, एडिटेड एमआरएनए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिटेड एमआरएनए बोलेंगे ना, क्योंकि इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एडिटिंग हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिटेड एमआरएनए। कहां पर एडिटिंग हो, तो हम लोग बोलेंगे साइटिडीन किसमें चेंज हो गया, हम लोग बोलेंगे यूरिडीन में चेंज हो गया, बिकॉज ऑफ डीएमिनेशन, देख सकते हैं। तब देखो ध्यान से, यहां पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, यहां पर जो ये जो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन ऑफ साइटिडीन टू यूरिडीन, ठीक है, याद रखना है पहला। दूसरा केस क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे, दूसरा केस क्या क्या चीज है कि साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन किसका होता है, एडेनिन का, किसमें, आइनोसिन में, ठीक है। तो यहां पर देखो ध्यान से, ये जो एडिनोसिन है ना, ये जो एडिनोसिन है, ये किसमें चेंज होगा, देखो जब ये एडिनोसिन का हम लोग बोलेंगे डीएमिनेशन होगा, जब ये एडिनोसिन का हम लोग बोलेंगे क्या होगा, डीएमिनेशन होगा, तो ये जो एडिनोसिन है वो किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे आइनोसिन में चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे आइनोसिन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, आइनोसिन में चेंज हो जाएगा, याद रखना है। और यहां पर जो एंजाइम लगे उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ADAR, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एडिनोसिन क्या चीज, डीएमिनेज, एडिनोसिन डीएमिनेज बोलेंगे, ठीक है। यहां पर क्या चीज बोलेंगे, साइटिडीन डीएमिनेज बोलेंगे, साइटिडीन डीएमिनेज बोलेंगे, यहां पर क्या बोलेंगे, एडिनोसिन डीएमिनेज, या इसको क्या बोलेंगे, एडिनोसिन डीएमिनेज एक्टिंग ऑन आरएनए, ठीक है, ADAR, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये इस डीएमिनेशन की वजह से भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो एमआरएनए है ना, वो एमआरएनए में क्या होगा, देखो ध्यान से, वो एमआरएनए क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एडिटेड हो जाएगा, मतलब ये एमआरएनए अब कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से, ये एमआरएनए कैसा दिखेगा, यहां पर देखो मैं दिखा रहा हूं, यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या चीज है, ए है, फिर क्या चीज है, सी है, फिर क्या चीज है, जी है, फिर क्या है, यू है, फिर ए है, फिर जी है, फिर सी है, फिर यू है। यहां पर एडेनिन जो था, एडिनोसिन जो था, वो एडिनोसिन में क्या हुआ, डीएमिनेशन हो, तो ये एडिनोसिन किस में चेंज हो गया, आइनोसिन में चेंज हो गया, और आइनोसिन इज एक्ट्स एज गुआनोसिन, ठीक है, याद रखना है। तो अब देखो, अब यहां पर हुआ क्या, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन या डीएमिनेशन में क्या होता है, स्पेसिफिक साइट पे कोडोन का नेचर बस चेंज होता है। देखो ध्यान से, यहां पर अनएडिटेड जो एमआरएनए था उसमें कोडोन, देखो कोडोन पहला क्या था, ACG था, दूसरा क्या था, UAG था, तीसरा क्या होगा, CU, और भी इधर जो भी न्यूक्लियोटाइड होगा वो कोडोन होगा। लेकिन यहां पर देखो, जब हम लोग बोलेंगे साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन हुआ, तब क्या हुआ, देखो ध्यान से, यहां पर कोडोन का नेचर बस चेंज हो गया। देखो यहां पर क्या चीज है, यहां पर कोडोन ACG था ना, अब क्या हो गया, यहां पर कोडोन AUG हो गया, फिर देखो दूसरा कोडोन यहाँ पर क्या है, UAG है, तीसरा इस तरफ होगा। सिमिलरली देखो यहाँ पर साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन में देखो यहाँ पर कोडोन का नेचर चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, कोडोन का नेचर चेंज हो गया। तो याद रखना है, साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन में ओनली स्पेसिफिक साइट पे कोडोन का नेचर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब कोडोन का नेचर चेंज होगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इससे क्या होगा, डिफरेंट एमिनो एसिड कोड होगा, ठीक है, क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इससे क्या होगा, डिफरेंट एमिनो एसिड्स कोड होगा, और इससे उससे क्या बनेगा, अलग प्रोटीन्स बनेगा। ये वाला जो एडिटेड एमआरएनए है उससे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्योंकि कोडोन का नेचर चेंज होगा, तो ये वाला कोडोन से क्या होगा, अलग एमिनो एसिड कोड होगा, और अलग एमिनो एसिड कोड होगा तो प्रोटीन का नेचर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या चीज, हम लोग बोलेंगे साइट स्पेसिफिक क्या चीज, डीएमिनेशन, या साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन, या साइट स्पेसिफिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, आरएनए एडिटिंग, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन ऑफ क्या चीज, साइटिडीन टू यूरिडीन, एंड हम लोग बोलेंगे एडिनोसिन टू क्या चीज, हम लोग बोलेंगे आइनोसिन, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है।
तो याद रखना जब भी कभी भी साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन होगा, कभी भी हम लोग बोलेंगे साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन होगा, तो वहां पर याद रखना पहला पॉइंट ये रखना याद कि जो रीडिंग फ्रेम होगा ना वो हमेशा सेम रहेगा। रीडिंग फ्रेम कभी भी चेंज नहीं करेगा, रीडिंग फ्रेम रिमेन सेम, याद रखना है। रीडिंग फ्रेम का मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, रीडिंग फ्रेम का मतलब हो गया कि ये देखो ये जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है ना उसको देखो, ये वाला क्या है ACG, ये अनएडिटेड एमआरएनए है, ACG ये पहला कोडोन, UAG ये दूसरा कोडोन, CU मान लो इधर और लिख रहा था कि ये तीसरा कोडोन होता, ठीक है, ये रीडिंग फ्रेम है। अब यहाँ पर भी देखो सेम, यहीं पर जितना यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा ना, देखो ध्यान से, सेम हम लोग बोलेंगे यहाँ पर उतने ही न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा। ACG था ना, ठीक है, एक कोडोन था, तो यहाँ पर भी देखो AUG, ठीक है, एक कोडोन, UAG दूसरा कोडोन, CU इधर और एक कोडोन होगा, मतलब रीडिंग फ्रेम सेम है। यहाँ पर भी देख सकते हैं रीडिंग फ्रेम सेम है, ठीक है, याद रखना रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। क्या चेंज कर रहा है हम लोग बोलेंगे, ओनली क्या चीज, स्पेसिफिक कोडोन का नेचर चेंज कर रहा है, ओनली स्पेसिफिक कोडोन नेचर चेंजेस, याद रखना है, ओनली हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक कोडोन नेचर चेंज कर रहा है। यहां पर देख सकते हैं कोडोन का नेचर अलग हो गया, यहां पर देख सकते हैं कोडोन का नेचर अलग हो गया, ठीक है। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि यहां पर कोई भी फ्रेम शिफ्ट नहीं हुआ है, ठीक है, कोई भी यहां पर देखो ध्यान से, फ्रेम शिफ्ट डज नॉट अकर, फ्रेम शिफ्ट डज नॉट अकर, ठीक है, ये मैंने बताया था। मतलब देखो ये जो फ्रेम है ना, ये फ्रेम बिल्कुल देख सकते हैं सेम फ्रेम है, ठीक है, ये फ्रेम अभी तक चेंज नहीं हुआ, ये फ्रेम बिल्कुल सेम है, ये फ्रेम, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट याद रखना तभी होता है जब हम लोग बोलेंगे इंसर्शन या डिलीशन होता है किसका, न्यूक्लियोटाइड का, तभी फ्रेम कंप्लीटली चेंज हो जाता है, और जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होगा, बिल्कुल प्रोटीन का नेचर तो ये चेंज ही होगा, एमिनो एसिड्स का नेचर तो चेंज ही होगा। तो फ्रेम शिफ्ट कहां होगा, तो हमेशा रखना फ्रेम शिफ्ट कहां होगा, तो हम लोग बोलेंगे इंसर्शन डिलीशन होगा जब न्यूक्लियोटाइड का, किस में हम लोग बोलेंगे एमआरएनए में, तभी फ्रेम शिफ्ट होगा, ठीक है। कभी भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ये एडिटिंग बाय डीएमिनेशन या बेस मॉडिफिकेशन या साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन, इसमें कभी भी हम लोग बोलेंगे फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कैसे करके फ्रेम शिफ्ट होता है, आप देख सकते हो उस लेक्चर को, कि बाय द एडिशन और डिलीशन ऑफ जब न्यूक्लियोटाइड होता है एमआरएनए में, तब जाके कंप्लीटली फ्रेम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं ये क्या होता है, ये रीडिंग फ्रेम भी क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली चेंज हो जाता है, ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर। तो ये यही कॉन्सेप्ट है। तो साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन में हम लोग क्या देखें, एक पर्टिकुलर साइट पे देख सकते हैं, एक पर्टिकुलर साइट पे क्या हुआ, बेस का मॉडिफिकेशन हुआ, ये न्यूक्लियोटाइड का मॉडिफिकेशन हुआ बाय द प्रोसेस नोन एज डीएमिनेशन। एक पर्टिकुलर हम लोग बोलेंगे साइट पे ही देख सकते हैं, ये एमआरएनए का साइट पे क्या हुआ, पर्टिकुलर हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड या बेस का क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन बोलते हैं। और हमेशा याद रखना साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन या साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन हमेशा किस कौन सा न्यूक्लियोटाइड का होगा, हमेशा रखना याद, साइटिडीन का होगा, ठीक है। साइटिडीन किसमें चेंज होगा, यूरिडीन में चेंज होगा, मैंने यहाँ पर दिखाया है। और हम लोग बोलेंगे एडिनोसिन किसमें चेंज होगा, एडिनोसिन किसमें चेंज होगा, हम लोग बोलेंगे आइनोसिन में चेंज होगा, ठीक है। तो अब ये था हम लोग बोलेंगे पहला टाइप। अब मैं ये बताऊंगा यहाँ पर कि यहाँ पर देखो इसका क्या एग्जाम्पल है, किसका हम लोग बोलेंगे साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन का, ठीक है, इसका क्या एग्जाम्पल है, कैसे करके इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझे, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये मैकेनिज्म कैसे करके हम लोग देखेंगे, वो मैकेनिज्म देखेंगे कैसे करके क्या चीज हो रहा है, साइटिडीन यूरिडीन में चेंज हो रहा है, डीएमिनेशन कैसे हो रहा है, एडिनोसिन किस में चेंज हो रहा है, आइनोसिन में चेंज हो रहा है, ठीक है। ये सब सारा का सारा हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग मैकेनिज्म ऑफ आरएनए एडिटिंग बोलते हैं। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग समझेंगे बेस स्पेसिफिक या साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन या एडिटिंग बाय डीएमिनेशन, ये जो पहला टाइप है इसको हम लोग किससे समझेंगे, हम लोग बोलेंगे एक एग्जांपल से समझेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्या चीज, साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन। ये क्या है अभी हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि सबसे अच्छा एग्जांपल क्या चीज है साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन का, वही मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा है। तो इसका एग्जांपल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एडिटिंग ऑफ ह्यूमन एपोलिपोप्रोटीन बीएमआरएनए इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि अगर हम लोग ह्यूमन के केस के बारे में बात करेंगे तो उसके स्मॉल इंटेस्टाइनल जो सेल होता है एपिथेलियल सेल्स, उसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपोलिपो बी प्रोटीन, ठीक है। उसका जो एमआरएनए होता है ना, उसी एमआरएनए में क्या देखा गया, हम लोग बोलेंगे साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन देखा गया है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो अभी मैंने बताया साइटिडीन का डीएमिनेशन हो रहा था वो किस में चेंज हो रहा था, यूरिडीन में चेंज हो रहा था ना, वही हम लोग बोल सकते हैं जो डीएमिनेशन था साइटिडीन का यूरिडीन में चेंज होना,
उसी को हम लोग देखेंगे क्या चीज में हम लोग बोलेंगे, ये जो एपोलिपोप्रोटीन जो होता है उसका जो एपोलिपोप्रोटीन बी का जो mRNA होता है उसमें ही ये देखा गया, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइनल सेल्स में देखा गया, ठीक है। तो इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि ये एपोलिपोप्रोटीन क्या होता है, एपोलिपोप्रोटीन बी, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपोलिपोप्रोटीन बी बोल रहे हैं ना, ठीक है। ये सबसे पहले समझना होगा कि ये एपोलिपोप्रोटीन बी क्या होता है, ठीक है। याद रखना ये एपोलिपोप्रोटीन है, इसका मतलब इसका क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जीन होगा, उस जीन को हम लोग क्या बोलेंगे, एपोलिपो बी जीन, ठीक है। तो देखो ये प्रोटीन है ना, एपोलिपोप्रोटीन है ना, ठीक है, इसका मतलब एपोलिपोप्रोटीन बी है, इसका मतलब इसका जो जीन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपोलिपोप्रोटीन बी जीन, ठीक है। उससे जो एमआरएनए बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपोलिपोप्रोटीन बी एमआरएनए। और उसी एमआरएनए में साइटिडीन जो होता है ना, उसमें क्या होता है, डीएमिनेशन होता है, और वो किस में चेंज होता है, यूरिडीन में चेंज होता है, इन केस ऑफ सॉरी इन हम लोग बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टिनल सेल। तो कैसे होता है, तो देखो ये बहुत आसान है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो इसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं ये जो एपोलिपोप्रोटीन जो होता है ना, ये प्रोटीन याद रखना है प्राइमरली कहाँ बनता है, तो हम लोग बोलेंगे हमारा लीवर सेल में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या दिखा रहा हूँ, देख सकते हो, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ क्या चीज, ये मान लो हमारा लीवर है, ठीक है, ये क्या चीज है, ये हमारा मान लो लीवर है, ठीक है। और ये मान लो हमारा लीवर है, लीवर का सेल है, और ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, न्यूक्लियस है, लीवर का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लीवर सेल का न्यूक्लियस है, सिंपल, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए होगा, और उस डीएनए में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जीन होगा, उस जीन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस जीन को हम लोग बोलेंगे एपोबी जीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एपोबी जीन। याद रखना है ये एपोबी जीन का मतलब हो गया कि ये वैसा जीन है जो किसको बनाएगा, एपोलिपो बी प्रोटीन को बनाएगा, या एपोलिपो बी एमआरएनए को बनाएगा, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म एपोलिपो को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एपो बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो ये जो एपोबी जीन है ये हम लोग बात कर रहे हैं इन द लिवर सेल्स, ठीक है। ये एपो जो जीन है वो हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनाएगा, प्री एमआरएनए बनाएगा, देख सकते हैं ये क्या चीज है, प्री एमआरएनए है। उसके बाद क्या होगा, ये जो प्री एमआरएनए है उसमें क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा, 5 प्राइम की तरफ क्या होगा, कैप बनेगा, ठीक है, और 3 प्राइम की तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टेल का फॉर्मेशन होगा, पोली ए टेल। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे प्रोसेसिंग हुआ, किसका प्रोसेसिंग हुआ, हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए का, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कैपिंग हुआ, क्या हुआ, टेलिंग हुआ, क्या हुआ, स्प्लाइसिंग हुआ। बिफोर स्प्लाइसिंग क्या होता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए एडिटिंग होता है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ एपो बी जीन से जो एपोलिपो बी प्रोटीन बनेगा उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे करके स्मॉल इंटेस्टाइन सेल में ये जो एपोलिपो बी एमआरएनए है उसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएमिनेशन होगा या एडिटिंग होगा, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होगा, अब देखो ध्यान से, ये जो हम लोग बोलेंगे, ये जो एमआरएनए है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैच्योर एमआरएनए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैच्योर एमआरएनए, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एपोलिपो, या सिंपल एपोलिपो बी एमआरएनए बोलेंगे, या एपो बी एमआरएनए, सिंपल इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपो बी एमआरएनए बोलेंगे, या एपोलिपो बी एमआरएनए बोलेंगे, ठीक है। तो अब ये जो एमआरएनए वो न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, कहाँ आ जाएगा, देख सकते हैं आप, ये न्यूक्लियस से बाहर आएगा, कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में ही तो आएगा ना, न्यूक्लियस के बाहर ये वाला एरिया क्या चीज है, मान लो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये जो हम लोग बोलेंगे एपो बी एमआरएनए है, वो एपो बी एमआरएनए देख सकते हैं अब किससे जुड़ जाएगा, यूकैरियोटिक राइबोसोम से जुड़ जाएगा ना, यूकैरियोटिक राइबोसोम से जुड़ जाएगा, ठीक है। अब राइबोसोम से जुड़ेगा तो बट ऑब्वियस है क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन होगा, और क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ पर जो प्रोटीन बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपो बी प्रोटीन ही तो बोलेंगे ना, एपो बी प्रोटीन बोलेंगे, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एपो लिपो क्या चीज, एपो लिपो प्रोटीन बी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एपो लिपो प्रोटीन बी बोलेंगे, सिंपल, या शॉर्ट फॉर्म ये है। जीन के नाम पे ही क्या बनता है, प्रोटीन का नाम दिया जाता है। तो जीन क्या चीज है, एपो बी जीन है ना, तो प्रोटीन बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपो बी प्रोटीन, या सिंपल बोल सकते हैं जीन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एपोलिपो क्या चीज, प्रोटीन बी जीन, या एपोलिपो बी जीन। उससे देख सकते हैं जो प्रोटीन बने उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपोलिपो प्रोटीन बी बोलेंगे, सिंपल। तो ये कहाँ हुआ, ये साइटोप्लाज्म में हुआ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो एपोलिपो जो प्रोटीन बी है ना, ठीक है, एपोलिपो प्रोटीन जो बी है वो प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे गोल्जी बॉडी में फर्दर मॉडिफिकेशन होता है, और इसको क्या कर दिया था, हम लोग बोलेंगे सिक्रेटरी वेसिकल में, ये मान लो क्या चीज है, ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे
एपोलिपोप्रोटीन बी है मान लो, ठीक है, ये एपोलिपोप्रोटीन बी है मान लो, ये वाला, ठीक है, ये सिक्रीटरी वेसिकल, इसको पैक कर लिया जाता है। अब पैक करने के बाद इसको, चूंकि सिक्रीटरी वेसिकल है, इसको क्या कर दिया था हम लोग बोलेंगे, सिक्रीट कर दिया जाता है, देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर फ्यूजन होगा वेसिकल का, और ये जो प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन, एपोलिपोबी प्रोटीन या एपोलिपोप्रोटीन बी, इसको क्या कर दिया था हम लोग बोलेंगे, ब्लड में, ब्लड वेसल्स में क्या कर दिया था, सिक्रीट कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये क्या चीज मैं बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब ये ब्लड वेसल्स में देख सकते हैं क्या चीज, क्या होगा, ये ब्लड वेसल्स में ये जो एपोबी प्रोटीन है, इस एपोबी प्रोटीन को क्या कर दिया जाएगा, सिक्रीट कर दिया जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या चीज है, एपोबी प्रोटीन है, ये बहुत सारा क्या चीज है, एपोबी प्रोटीन है, ठीक है, एपो क्या चीज, बी प्रोटीन है ये, ठीक है। अब ये एपोबी प्रोटीन क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये एपोबी प्रोटीन क्या करेगा, ये जो ब्लड में जो कोलेस्टेरॉल है, ठीक है, ब्लड में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, एंड ट्राइग्लिसराइड्स है, ट्राइग्लिसराइड्स जो ब्लड में है, ठीक है, ग्लिसराइड्स जो ब्लड में है, जो लिपिड है, ठीक है, वो लिपिड का ट्रांसपोर्ट करेगा, मतलब कोलेस्ट्रॉल और जो ट्राइग्लिसराइड्स है, ये सब क्या चीजें देख सकते हैं, ये सब क्या है, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स है। तो ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, कौन, एपोबी प्रोटीन, ठीक है, याद रखना, ये एपोलिपोबी प्रोटीन। तो ये सब देखो ध्यान से देख सकते हैं, ये जो कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स है, वो किससे बाइंड कर गया, एपोलिपोबी प्रोटीन से बाइंड कर गया, या एपोबी प्रोटीन से बाइंड कर गया। अब ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे, ये प्रोटीन क्या करेगा, ब्लड में ट्रांसपोर्ट करेगा, किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, हम लोग बोलेंगे कोलेस्टेरॉल को ट्रांसपोर्ट करेगा, एंड हम लोग बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों ये ट्रांसपोर्ट करेगा कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स क्या चीज है, लिपिड है, लिपिड है, तो ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वाटर जो है वो वाटर में लिपिड क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, तो ये हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ये ऊपर की तरफ रह जाएगा लिपिड, ठीक है। तो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन चाहिए, उस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, एपोलिपोबी प्रोटीन या एपोबी प्रोटीन। और ये एपोलिपोबी प्रोटीन क्या कर सकता है, ब्लड में, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो इसके पास क्या होता है, बाइंडिंग साइट होता है एपोबी प्रोटीन के पास, किसको बाइंड करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स को। तो ये कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स से बाइंड करके क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ब्लड स्ट्रीम, किसको, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स को, ठीक है। इसका मतलब एपोलिपो जो प्रोटीन बी होता है, उसका मेन काम क्या चीज है, it is responsible for the transportation of cholesterol and triglycerides in the blood stream, ठीक, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखो, समझो, यहाँ पर ये जो एपोबीजीन है ना, ये एपोबीजीन से जो एमआरएनए बना, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्री एमआरएनए, उसके बाद मैच्योरेशन के बाद क्या बोलेंगे, एमआरएनए या एपोबी एमआरएनए बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये कंप्लीट जो एमआरएनए है ना, 100% जो एमआरएनए है ना, एपोबी एमआरएनए, वो कंप्लीट एमआरएनए क्या चीज में पार्टिसिपेट किया, ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट किया। इसीलिए यहाँ पर जो प्रोटीन बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपो क्या चीज, इस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, एपो B100 प्रोटीन भी बोलते हैं, एपो B100 प्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। ये जो एपो B100 प्रोटीन है, वो कौन बनाता है, लीवर बनाता है। और इस प्रोटीन का जो एमआरएनए है, उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं हुआ, ठीक है। ये मैं ये बता रहा हूं कि एपो B100 जो प्रोटीन है, वो उसको बनाया लीवर, उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं हुआ, और ये प्रोटीन क्या करेगा, ब्लड में जाके ट्रांसपोर्ट करेगा, किसको, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर याद रखना है, मैंने क्या बोल रहा है, मैंने यहाँ पर बोला कि एपो B100 प्रोटीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग बोलेंगे एपो B100 प्रोटीन का, या एपो B100 प्रोटीन में क्या हो रहा है, ये जो एपो बी एमआरएनए है, वो कंप्लीटली हम लोग बोलेंगे क्या चीज, कंप्लीट जो एपो बी एमआरएनए है, वो क्या चीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब ये कंप्लीट एमआरएनए का क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, जिससे कंप्लीट प्रोटीन जो बन रहा है, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं एपो B100 प्रोटीन, ठीक है, या एपो बी प्रोटीन भी बोल सकते हैं। याद रखना है यहाँ पर 100, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रोटीन है ना, एपो B100 प्रोटीन, ये लॉन्गर वर्जन है, ठीक है, किसका हम लोग बोलेंगे, एपोबीजीन का, या हम लोग बोल सकते हैं एपोलिपोप्रोटीन बी का। एपोलिपोप्रोटीन बी का हम लोग बोलेंगे 2 वर्जन होता है, एक को हम लोग बोलेंगे लॉन्गर वर्जन, ठीक है, लॉन्गर वर्जन को क्या बोलते हैं हम लोग, एपो B100 प्रोटीन, जो कि लीवर बनाता है, जिसमें कोई भी हम लोग बोलेंगे क्या नहीं होता है, एडिटिंग, आरएनए एडिटिंग नहीं होता है। और वो एपो B100 प्रोटीन का काम क्या चीज है, ब्लड में जाके कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स को ट्रांसपोर्ट करना। और दूसरा जो वर्जन होता है, वो हम लोग बोलेंगे स्मॉलर वर्जन, किसका हम लोग बोलेंगे, एपोलिपोप्रोटीन बी का, जिसको हम लोग बोलते हैं एपो B48, ठीक है, जिसको बनाता है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। उसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एडिटिंग होता है। तो देखो,
ये तो था हम लोग बोलेंगे किसके बारे में, एपोलिपो प्रोटीन बी के बारे में या एपो बी100 प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी हम लोग देख सकते हैं इसके एमआरएनए में एडिटिंग नहीं हुआ। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ क्या चीज, स्मॉल इंटेस्टाइन का बस एक सेल को दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इपिथेलियल सेल है, ये वाला एक सेल को दिखा रहा हूँ, ठीक है, इपिथेलियल सेल है। इस तरफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एपिकल मेम्ब्रेन है, या इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस तरफ ल्यूमन है, ठीक है, जहां पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे फूड का क्या होगा, डाइजेशन होगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये वाला जो बेसोलेटरल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। और बेसोलेटरल मेम्ब्रेन की तरफ भी क्या होता है हम लोग बोलेंगे, क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। तो ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ब्लड वेसल्स है, सिंपल, ठीक है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेल है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का सेल के अंदर ये क्या चीज मैं बना रहा हूँ, ये न्यूक्लियस में बना रहा हूँ, ये क्या चीज है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब देखो समझो, यहाँ पर ये ल्यूमेन है, याद रखना, यहाँ पर क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड का क्या होगा, यहाँ पर डाइजेशन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऐसे समझो ये जो सेल है ना, किसका सेल हम लोग बोलेंगे, इपिथेलियल सेल है। ये क्या चीज है, इपिथेलियल सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इपिथेलियल सेल ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, सिंपल, ठीक है। तो एपिथेलियल सेल जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसका जो न्यूक्लियस होता है, उसके न्यूक्लियस का जो डीएनए होता है, उसमें भी कौन सा जीन मिलेगा, हम लोग बोलेंगे एपोबी जीन मिलेगा, याद रखना है, देखो यहाँ पर, ठीक है, याद रखना है, एपोबी जीन मिलेगा। अब देखो यहाँ पर ये जो एपोबी जीन है ना, ये जो एपोबी जीन है, इस एपोबी जीन से जो आरएनए बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो सिंपल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री एमआरएनए बोलेंगे, जैसा वहां हुआ था, देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये प्री एमआरएनए में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोसेसिंग होगा, ठीक है, प्रोसेसिंग होगा, मतलब क्या होगा, कैपिंग होगा, टेलिंग होगा, स्प्लाइसिंग होगा। तो उसके बाद जो एमआरएनए बनेगा उसको मैच्योर एमआरएनए बोलेंगे, ठीक है, देख सकते हैं 5 प्राइम कैप बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, 3 प्राइम क्या चीज हम लोग बोलेंगे, टेल है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैच्योर एमआरएनए, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपो क्या चीज, बी एमआरएनए बोलेंगे, सिंपल, देख सकते हैं। अब देखो, अब ये जो एपो बी एमआरएनए जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेल बना रहा है ना, इसी एमआरएनए में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन होगा, मतलब डीएमिनेशन होगा, किसका, साइटिडीन का यूरिडीन में, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, एडिटिंग ऑफ क्या चीज, ह्यूमन एपोलिपो बी एमआरएनए, क्या चीज है ये, एपोलिपो बी एमआरएनए, जिसको एपो बी एमआरएनए बोलते हैं, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहीं पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एडिटिंग होगा, देखो ध्यान से, बिफोर स्प्लाइसिंग होगा, याद रखना है। तो एडिटिंग किसका होगा, देख सकते हैं यहाँ पर, देखो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये क्या चीज है, याद रखिए, बिफोर स्प्लाइसिंग होगा, एडिटिंग आरएनए एडिटिंग बिफोर स्प्लाइसिंग होता है। यहाँ पर मैं अभी बताऊंगा, यहाँ पर कहीं पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इसके पास ये होगा, एक सीक्वेंस होगा जिसको हम लोग बोलते हैं CAA, ठीक है। ये CAA जो सीक्वेंस होगा, ये कहां पर होते हैं मैं अभी बताऊंगा, अभी बस इतना जानो, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये क्या चीज है, साइटिडीन है ना, तो अब ये साइटिडीन का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएमिनेशन होगा, इससे क्या निकलेगा, NH2 ग्रुप निकलेगा, ठीक है। और ये साइटिडीन देखो किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे यूरिडीन में चेंज हो जाएगा ना। तो एमआरएनए कैसा दिखेगा, देखो 5 प्राइम कैप है, और यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम टेल, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, याद रखना है, ठीक है। तो अब देखो, अब कैसा दिखेगा, यहाँ पर ये साइटिडीन किस में चेंज हो गया, यूरिडीन में चेंज हो गया है, देख सकते हैं। और बाकी सीक्वेंस एज इट इज सेम है, ऐसे करके। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग ये बोलेंगे कि क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे ये जो एपो बी एमआरएनए बना, कहाँ हम लोग बोलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसी में क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन हुआ, किसका, साइटिडीन का, किसमें, यूरिडीन में, मतलब साइटिडीन का क्या हुआ, डीएमिनेशन हुआ, क्या चीज में चेंज हो गया, यूरिडीन में चेंज हो गया। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सीक्वेंस था न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, बिफोर मतलब ये अनएडिटेड जो एमआरएनए उसमें, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ये एमआरएनए क्या हो गया, में एडिटिंग हुआ, मतलब अब देखो, अब सीक्वेंस क्या हो गया, चेंज हो गया ना। तो अब ध्यान से देख सकते हैं कि कोडोन का नेचर चेंज हो गया। यहाँ पर क्या था, CAA कोडोन था ना, ये CAA कोडोन जो था वो याद रखना है, नॉर्मली क्या चीज को कोड करता है, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामीन एमिनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग बोलेंगे साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन, या हम लोग बोल सकते हैं डीएमिनेशन ऑफ साइटिडीन इनटू यूरिडीन, क्या कॉजेस, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज, ये जो कोडोन है ना, इसको किसमें चेंज करा दिया, हम लोग बोलेंगे किसमें चेंज करा दिया, स्टॉप कोडोन में चेंज करा दिया, देख सकते हैं UAA क्या चीज है, स्टॉप कोडोन है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब क्या होगा,
अब ये जो mRNA है ना, ये एडिटेड mRNA कहाँ आएगा, न्यूक्लियस से बाहर आएगा, कहाँ आएगा, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म में आएगा। ये क्या चीज है, साइटोप्लाज्म है, ये वाला साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में आएगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, तो ये होगा कि साइटोप्लाज्म में कौन बाइंड करेगा, राइबोसोम बाइंड करेगा, यूकैरियोटिक राइबोसोम। ठीक है, अब ये राइबोसोम क्या चीज स्टार्ट करेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करेगा। और प्रोटीन सिंथेसिस जब ये स्टार्ट करेगा, राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करेगा। तो ये राइबोसोम क्या करेगा, जहां पर ये वाला सीक्वेंस दिखेगा वहां पर ये क्या हो जाएगा, राइबोसोम, क्योंकि ये स्टॉप कोडन है ना, स्टॉप कोडन के पास जब राइबोसोम पहुंचे तो प्रोटीन सिंथेसिस कहां तक होगा, बस इसी सीक्वेंस में ही होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो एडिटेड जो mRNA है उससे जो प्रोटीन बनेगा, उस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे ApoB48 प्रोटीन। ठीक है, ApoB48 प्रोटीन। क्यों B48 बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट mRNA का क्या नहीं हुआ, ट्रांसलेशन नहीं हुआ। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 50% से भी कम mRNA का क्या हुआ, ट्रांसलेशन हुआ। 48% जो mRNA है, क्या चीज, कौन सा mRNA, एपोलिपो प्रोटीन B mRNA है, उसका क्या हुआ, ट्रांसलेशन हुआ ओनली 48%। इसीलिए इसको, इसमें जो प्रोटीन बने उसको हम क्या बोलेंगे, ApoB48 प्रोटीन बनेगा। ठीक है, ट्रांसलेशन। अब ये ApoB प्रोटीन क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये ApoB48 प्रोटीन जो जो बना है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये क्या करेगा, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं। ठीक है, ये क्या करेगा, तो यहाँ पर देखो ल्यूमेन में क्या हम लोग बोलेंगे, लिपिड है। ठीक है, ये लिपिड का क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, किस में, हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड में, एंड हम लोग बोलेंगे किस में, ग्लिसरॉल में। ठीक है, यही हुआ। ठीक है, तो ये जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है, ये क्या होगा, एब्सॉर्ब होगा। ये सबसे पहले कहाँ आएगा, हम लोग बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के साइटोप्लाज्म में आएगा। अब देखो ध्यान से, साइटोप्लाज्म में आने के बाद ना, ये ApoB48 प्रोटीन इसको एक नया मॉलिक्यूल में चेंज कर देगा, जिसको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। ठीक है, और काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में अब ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कहाँ आएगा, ब्लड में आएगा। कौन, हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड, एंड हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ग्लिसरॉल। मतलब क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे लिपिड का क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ध्यान से, ApoB48 जो प्रोटीन बना ना, वो भी ApoB जीन से ही बना, लेकिन यहां पर जो प्रोटीन बना वो स्मॉलर वर्जन है। ठीक है, और ये जो प्रोटीन बन रहा है, ये प्रोटीन का काम क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे इस प्रोटीन का काम क्या चीज है, एब्जॉर्प्शन ऑफ, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, या हम लोग बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये काम किसका, हम लोग बोलेंगे ApoB48 प्रोटीन का है। तो आप देख सकते हैं ये क्यों बना, बिकॉज हम लोग बोलेंगे साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन हुआ, तभी ये प्रोटीन बना। ठीक है, और ये प्रोटीन कहां बना, स्मॉल इंटेस्टाइन में बना। किसका साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन हुआ, साइटिडीन किसमें चेंज हो गया, यूरिडीन में चेंज हो गया। मतलब यहां पर क्या हुआ, साइटिडीन का डीएमिनेशन हुआ। ठीक है, एक स्पेसिफिक साइट पे क्या हुआ, साइटिडीन का डीएमिनेशन हुआ, वो यूरिडीन में चेंज हो गया, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे अब ये जो है, ये जो कोडोन है वो स्टॉप कोडोन बन गया। ठीक है, इनिशियली ये कोडोन CAA था जो ग्लूटामिन को कोड करता, लेकिन अब स्टॉप कोडोन बन गया। तो राइबोसोम कहां तक प्रोटीन का सिंथेसिस कर पाएगा, यहीं तक तो कर पाएगा ना। मतलब कंप्लीट जो यहाँ पर देख सकते हैं mRNA है, कौन सा mRNA, ApoLipoB mRNA, वो mRNA का ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं होगा, ओनली 48% ही ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, 48% में क्या होगा, UAA सीक्वेंस आ जाएगा। राइबोसोम ये स्टॉप कोडन को ये स्टॉप कोडन जहां राइबोसोम को मिलेगा, तो राइबोसोम क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस को टर्मिनेट कर देगा। तब जाके क्या बनेगा, जो प्रोटीन बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे ApoB48 प्रोटीन। ठीक है, और इसका काम क्या चीज है, जो लिपिड है उसका एब्जॉर्प्शन कराना, कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ऐसे बोल सकते हैं ApoB जीन है, जो ApoB जीन है जो, उसका हम लोग बोलेंगे 2 वर्जन होता है। ठीक है, उसका 2 वर्जन होता है, उससे क्या बनेगा, 2 प्रोटीन बनेगा। एक प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ये वाला देख सकते हैं ApoB100 प्रोटीन जो लिवर पे बना। ठीक है, जो कि हम लोग बोलेंगे लॉन्गर वर्जन है। और एक जो ये जीन से जो प्रोटीन बनेगा देख सकते हैं, वो कौन सा प्रोटीन, हम लोग बोलेंगे ApoB48 प्रोटीन, जो कि स्मॉलर वर्जन है। ठीक है, और ये कहां बना, हम लोग बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में बना। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या समझे, इससे हम लोग ये समझे कि जो सबसे अच्छा एग्जांपल साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन का, जिसमें साइटिडीन यूरिडीन में चेंज होता है डीएमिनेशन का, वो क्या चीज है, उसका एग्जांपल क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एडिटिंग ऑफ ह्यूमन एपोलिपोप्रोटीन B mRNA इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देख सकते हैं ये क्या चीज है, ये जो mRNA है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपोलिपोB mRNA ना, वही मैंने यहाँ पे लिखा है एपोलिपोB mRNA या ApoB mRNA बोलेंगे ना। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स है ना, उसी में क्या हो रहा है, देख सकते हैं एडिटिंग हो रहा है। ठीक है, किसका एडिटिंग हो रहा है, साइटिडीन का यूरिडीन में। मतलब
क्या चीज हो रहा है, डीएमिनेशन हो रहा है किसका, साइटिडीन का यूरिडीन में, सिंपल, या साइटिडीन का डीएमिनेशन हो रहा है जिसकी वजह से साइटिडीन किस में चेंज हो जा रहा है, यूरिडीन में। तो ये पर्टिकुलर साइट पे हुआ ना, ठीक है, बेस का मॉडिफिकेशन हुआ ना, या न्यूक्लियोटाइड का मॉडिफिकेशन हुआ, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या आता है, देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन क्या आता है कि कैसे करके, देखो ध्यान से, कैसे करके हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ये यहाँ पर साइटिडीन का डीएमिनेशन होगा और ये यूरिडीन में चेंज होगा, किस नंबर पे, देखो ध्यान से, ये जो कोडोन होता है ना किस नंबर पे रहता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कैसे करके हम लोग बोलेंगे क्या बनता है, ApoB48 प्रोटीन बनता है, ठीक है, तो वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और एक चीज देखो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो प्रोटीन बना था ApoB100 प्रोटीन, जिसको लीवर बनाया था, ठीक है, ये जो लॉन्गर वर्जन है किसका हम लोग बोलेंगे, ApoB जीन से बनने वाला जो प्रोटीन है ApoB100 प्रोटीन, लॉन्गर वर्जन, ठीक है। ये प्रोटीन देखो ध्यान से सिक्रीट कर दिया गया था किसमें, ब्लड में, ठीक है। अब ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटीन बन रहा है देखो स्मॉलर वर्जन किसका, हम लोग बोलेंगे ApoB जीन से बनने वाला प्रोटीन, जिसको बोलते हैं ApoB48 प्रोटीन, या एपोलिपो प्रोटीन B48 भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। वो जो प्रोटीन बन रहा है उसको देखो ध्यान से ब्लड में सिक्रीट नहीं किया जा रहा है, ये प्रोटीन क्या करेगा, ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को क्या कराने में हेल्प करेगा, एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करेगा। मतलब देखो ये जो प्रोटीन है ना, ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स को हम लोग बोलेंगे एक मॉलिक्यूल में चेंज करेगा, जिसको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन ना। ये काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ये जो लिपिड है, ठीक है, लिपिड जो है वो हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्ब होगा किसमें, हम लोग बोलेंगे ब्लड में। एक्चुअल में ये जाता है हम लोग बोलेंगे लिम्फेटिक वेसल्स में, और लिम्फेटिक वेसल्स ये कहां जाता है, अल्टीमेटली ब्लड में आ जाता है, ठीक है। तो बताने का मतलब क्या हो गया कि जो स्मॉलर वर्जन है, ठीक है, किसका हम लोग बोलेंगे ApoB48 प्रोटीन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बन रहा है ड्यू टू बेस मॉडिफिकेशन, साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन, और हम लोग बोल सकते हैं डीएमिनेशन ऑफ साइटिडीन इनटू यूरिडीन, वो हम लोग बोलेंगे क्या काम को करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड को करवाएगा कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो लॉन्गर वर्जन है ApoB100 प्रोटीन, ठीक है, उसको लीवर बनाता है, और उसको लीवर क्या करता है, ब्लड में सिक्रेट करता है। ब्लड में ये ApoB100 प्रोटीन क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करवाएगा कोलेस्ट्रॉल को एंड ट्राइग्लिसराइड्स को, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे लिपिड है, इसका ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा। अगर इसका ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये लिपिड इसीलिए ये क्या होने लगे, हम लोग बोलेंगे ब्लड वेसल्स के वॉल में क्या हो जाएगा, एक तरह से एक्यूमुलेट कर जाएगा। तो ब्लड वेसल्स के वॉल में अगर एक्यूमुलेट कर जाएगा ना क्या चीज, कोलेस्ट्रॉल, बैड लिपिड जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे जो ब्लड वेसल्स का डायमीटर है ना, वो देखो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। अगर डायमीटर कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, एलिवेट कर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो वेसल्स है या कैपिलरीज है वो क्या हो जाएगा, रप्चर कर जाएगा, और क्या हो जाएगा, हेमरेज हो जाएगा, और इंडिविजुअल्स का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एपोलिपोबी प्रोटीन ये क्या कराता है, ट्रांसपोर्ट कराता है किसका, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स का ब्लड में, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कैसे करके, देखो ध्यान से, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये जो ApoB है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन हुआ, और किसमें चेंज हो गया, यूरिडीन में चेंज होगा, वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कैसे करके हम लोग बोलेंगे क्या चीज, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेल होता है एपिथेलियल सेल्स, उसके अंदर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये जो ApoB बनता है उसमें क्या होता है, बेस मॉडिफिकेशन होता है, मतलब साइटिडीन यूरिडीन में कैसे चेंज होता है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देखो, अभी भी मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जो लीवर है, ठीक है, मैं और ज्यादा मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, देखना समझना, ठीक है। ये क्या चीज है, ये हमारा लीवर है, ठीक है, ये क्या चीज है, हमारा लीवर है, ठीक है। और ये क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ब्लड का वेसल्स है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये क्या चीज है, ब्लड का वेसल्स है, ये क्या चीज है, ब्लड का वेसल्स है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या चीज है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे, मान लो लीवर सेल का क्या चीज है, न्यूक्लियस है, मान लो, ठीक है, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज है, न्यूक्लियस है किसका, हम लोग बोलेंगे लीवर सेल का, ये क्या चीज है, न्यूक्लियस है लीवर सेल का। तो ये न्यूक्लियस है तो ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, सिंपल, ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा लीवर सेल का। तो अब देखो, अब इसमें समझो क्या चीज मैं बताने चाह रहा हूं, मैं यहां पर देखो, यहां पर क्या था, हम लोग बोलेंगे लीवर सेल में क्या होगा, डीएनए होगा, डीएनए में क्या होगा, जीन होगा, उस जीन को हम लोग क्या बोलेंगे, ApoB जीन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपो क्या चीज, बी जीन बोलेंगे, ठीक है। अभी भी मैंने बताया था। अब देखो, अब क्या होगा, ये ApoB जीन से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन होगा, और क्या बनेगा, देख सकते हैं क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम 3 प्राइम, क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए बनेगा, देख सकते हैं ये क्या चीज है, प्री एमआरएनए है। अब इसके बाद क्या होगा, देखो ध्यान से, इसके बाद हम लोग बोलेंगे प्रोसेसिंग होगा, किसमें प्रोसेसिंग होगा, इस प्री एमआरएनए में, मतलब क्या होगा, कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग, ठीक है।
तब जो mRNA बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैच्योर mRNA बोलेंगे। देख सकते हैं ये क्या चीज है, मैच्योर mRNA, ठीक है। और याद रखना है मैच्योर mRNA, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, क्या बोल सकते हैं, एपो क्या चीज, बी mRNA, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं एपो लिपो क्या चीज, एपो लिपो बी mRNA। पूरा मैं लिख दे रहा हूं, एपोलिपोप्रोटीन बी mRNA, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, सिंपल, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं एपो बी 100 क्या चीज mRNA, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब याद रखना है कि यहां पर लिवर सेल के अंदर कोई भी हम लोग बोलेंगे एडिटिंग नहीं होता है, किसमें, एपो बी mRNA में। और ये हम लोग बोलेंगे ये जो एपो बी mRNA वो कहां आ जाता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है। लेकिन अब देखिए यहां पर समझिए क्या मैं बताने जा रहा हूं, यहां पर मैं बताने जा रहा हूं कि यहां पर क्या होगा, ये जो एपो बी mRNA उसमें क्या होगा, कोडोन्स होगा, ठीक है। तो ये मान लो पहला कोडोन है, कोडोन 1, ठीक है। ऐसा करते करते देखो ध्यान से कितना टोटल कोडोन्स प्रेजेंट होगा, किसमें हम लोग बोलेंगे एपो बी mRNA में। देख सकते हैं एपो बी mRNA में याद रखना कितना टोटल कोडोन्स प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे 4563, ठीक है, इतना कोडोन्स प्रेजेंट होता है, याद रखना है, ठीक है। ये क्या होगा, ये हम लोग बोलेंगे, ये जो कोडोन होगा इसको हम लोग बोलेंगे UAA, ठीक है। देखो ध्यान से, कोडोन 1 2 3 ये क्या चीज है, कोडोन 1 है, 3 न्यूक्लियोटाइड की सीरीज को क्या बोलते हैं, 1 कोडोन। उसके बाद अगला जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसको क्या बोलेंगे, दूसरा कोडोन, फिर अगला को तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे करते करते कितना कोडोन है टोटल, 4563 कोडोन्स है। और 4563 कोडोन में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, UAA है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडोन बोलते हैं, याद रखना है, स्टॉप कोडोन बोलते हैं, ठीक है। और देखो यहां पर कहीं पर, यहां पर ये जो ये एपो बी mRNA है ना, याद रखना उसमें 50% से जस्ट थोड़ा सा पहले, ठीक है, 50% से जस्ट थोड़े से पहले हम लोग बोल सकते हैं क्या होगा, कोडोन होगा जिसका सीक्वेंस होगा CAA, ठीक है। और ये हम लोग बोलेंगे ये जो कोडोन होगा, ये कोडोन कितने पोजीशन पे रहेगा, तो देखो ये जो कोडोन होगा, ये याद रखना, ये कोडोन नंबर रहेगा 2153, ठीक है। देख सकते हैं, मतलब 2153 पोजीशन पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो कोडोन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, CAA बोलेंगे। और ये जो कोडोन है ना, ये नॉर्मली कोड करता है किसको, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामीन एमिनो एसिड को, याद रखना है, ग्लूटामीन एमिनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। तो 48% ऑफ क्या हम लोग बोल सकते हैं, ये mRNA में जो कोडोन होगा वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे CAA होगा, जो कि हम लोग बोलेंगे ग्लूटामीन एमिनो एसिड को कोड करेगा, सिंपल। अब देखो चूंकि यहां पर कोई सा भी हम लोग बोलेंगे एडिटिंग नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब ये mRNA, ये जो mRNA है वो mRNA कहां आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। देख सकते हैं ये क्या है, साइटोप्लाज्म में आ गया, ठीक है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, ये जो कोडोन है ना, कौन सा कोडोन, CAA जो कोडोन है वो एक्सोन 26 में मिलता है, याद रखना है, एक्सोन नंबर 26 में क्या मिलेगा, CAA कोडोन मिलेगा, जो कि ग्लूटामीन एमिनो एसिड को नॉर्मली कोड करता है, ठीक है। तब देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ध्यान से यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये CAA है, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, UAA है, स्टॉप कोडोन। यहाँ पर क्या चीज है, कोडोन नंबर 1 है, ठीक है। तो अब इससे कौन बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे इससे कौन बाइंड करेगा, राइबोसोम बाइंड करेगा। अब ये राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। तो यहाँ पर एमिनो एसिड्स बनेगा, कोडोन 1 से मान लो पहला एमिनो एसिड, ऐसे करके दूसरा एमिनो एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो कोडोन है 2153 पोजीशन पे जो CAA है, वहां पर कौन सा एमिनो एसिड आएगा, ग्लूटामीन आएगा। देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ग्लूटामीन आ रहा है 2153 जो पोजीशन है कोडोन का। और जितना नंबर ऑफ कोडोन रहेगा उतना ही क्या होगा, एमिनो एसिड्स बनेगा ना। तो कितना नंबर ऑफ कोडोन हम लोग बोलेंगे 4563 है ना। तो यहाँ पर लास्ट में जो एमिनो एसिड होगा वो कितना पोजीशन पे होगा, हम लोग बोलेंगे 4562 होगा, क्योंकि ये वाला जो कोडोन है वो कोई भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करता है। तो ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का एक लंबा चेन बनेगा, ठीक है। और इसी प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे एपोB100 प्रोटीन, ठीक है, एपोB100 प्रोटीन बोलेंगे। या क्या बोलेंगे इसको, एपोलिपो क्या चीज, एपोलिपो प्रोटीन बी, जो मैंने यहाँ पे लिखा है एपोलिपो प्रोटीन बी बोलेंगे, सिंपल, ठीक है। और ये देखो ध्यान से, इसमें इंटायर जो आरएनए है ना, mRNA है ना, एपोB mRNA है ना, उसका ट्रांसलेशन हो रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर 100% मतलब यहाँ पर 100 लिख रहे हैं, ठीक है, याद रखना है। मतलब एपोB100 प्रोटीन है
जो कि लॉन्गर वर्जन है किसका, एपोबी जीन का, ठीक है, वो कौन बना रहा है, लिवर सेल, और ये इसको सीक्रेट कर दे रहा है कहां पर, ब्लड में सीक्रेट कर दे रहा है। तो ब्लड में क्या आ गया, हम लोग बोलेंगे एपोबी 100 प्रोटीन आ गया, ठीक है। याद रखना एपोबी 100 प्रोटीन को के बनने के बाद इसका क्या बोलते हैं, ये गोल्जी बॉडी में जाता है, गोल्जी बॉडी इस प्रोटीन को सेक्रेटरी साइकिल में पैक करता है, उसके बाद क्या करता है, सेक्रेट करता है ब्लड में, ठीक है। अब ब्लड में ये प्रोटीन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ब्लड में ये प्रोटीन क्या करेगा, जो कोलेस्ट्रॉल है या हम लोग बोल सकते जो ट्राइग्लिसराइड्स है उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। कौन हेल्प करेगा, हम लोग बोलेंगे एपोबी 100 प्रोटीन, ठीक है। याद रखना बैड लिपिड को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अगर बैड लिपिड जो कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स अगर ये ट्रांसपोर्ट नहीं होती है, क्या होने लगेगा, हम लोग बोलेंगे एक्यूमुलेट कर जाएगा वॉल ऑफ क्या चीज, ब्लड वेसल, जिसकी वजह से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर वो नैरो हो जाएगा, और नैरो हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हेमरेज हो जाएगा, इंडिविजुअल का डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी एडिटिंग नहीं हुआ है, इसमें हम लोग बोलेंगे लिवर सेल में जो एपोबी जीन था। एडिटिंग कहाँ होता है, अभी भी मैंने बताया था, कहाँ होता है एडिटिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या चीज, एपिथेलियल सेल में। तो मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या बना रहा हूँ, ये एपिथेलियल सेल है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या चीज है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एपिथेलियल सेल है, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरफ ल्यूमेन है, और ये वाला क्या चीज है, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है, ये क्या चीज है, ल्यूमिनल क्या चीज, मेम्ब्रेन है, सिंपल। और यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स का क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। लिपिड भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी, फैट भी है। लिपिड का जब डाइजेशन होता है तो लिपिड किसमें चेंज होता है, फैटी एसिड में, प्लस हम लोग बोलेंगे किसमें, ग्लिसरॉल में, ठीक है। जब लिपिड डाइजेस्ट का डाइजेशन होता है तो अब देखो, अब मैं ये क्या बना रहा हूँ, न्यूक्लियस बना रहा हूँ एपिथेलियल सेल्स का, ये न्यूक्लियस है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। और ये न्यूक्लियस में क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, डीएनए है, और उस डीएनए में क्या चीज है, एपोबी जीन है। देखो ध्यान से, एपोबी जीन है, ये स्मॉलर वर्जन है एपोबी प्रोटीन का, ठीक है। अब एफओबी जीन है तो देख सकते हैं यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री एमआरएनए, सिंपल प्री एमआरएनए बोलेंगे। अब ये प्री एमआरएनए में क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा, ठीक है, प्रोसेसिंग होगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, देख सकते हैं कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, और स्प्लाइसिंग से ये देखो 5 प्राइम कैपिंग है, ये क्या चीज है, 3 प्राइम टेलिंग है, और स्प्लाइसिंग से पहले क्या होगा, यहाँ पर ही क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए एडिटिंग होगा। याद रखना है, यहीं पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्प्लाइसिंग से पहले क्या होगा, एमआरएनए एडिटिंग होगा। याद रखना है, मतलब क्या चीज होगा, साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन होगा, मतलब हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ये जो एपोलिपो बी एमआरएनए बना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एपोलिपो बी एमआरएनए, उसका क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एडिटिंग होगा, इसको हम लोग बोलेंगे एपोलिपो क्या चीज, प्रोटीन बी एमआरएनए, सिंपल ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं एपो बी एमआरएनए भी बोल सकते हैं। अब देखिए समझिए, एपो बी एमआरएनए में अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल देख सकते हैं इसमें कितना है, कितना कोडोन्स प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे 4000 कितना 4563, ठीक है, जो कि कोड करता है स्टॉप कोडोन को, ठीक है। याद करिए, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कोडोन 1 है, कोडोन 1, कोडोन 2, कोडोन 3, ऐसे करते करते कितना कोडोन होगा, 4563 कोडोन होगा, जो कि सबसे लास्ट कोडोन जो है, जो कि कोड करेगा स्टॉप कोडोन, ठीक है, जो कि मतलब स्टॉप, जिसको स्टॉप कोडोन बोलते हैं, जो कि कोई भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता, ठीक है। 50% से जस्ट पहले देखो ध्यान से, ये पूरा कंप्लीट क्या चीज है, एपोबी एमआरएनए है, ठीक है। टोटल कितना कोडोन है, 4563 है ना, जिसका 50% कितना होगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। 50% से जस्ट पहले हम लोग बोलेंगे 2153 पोजीशन पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो कोडोन होगा वो कोड करता है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे CAA होगा, ठीक है। और ये CAA जो कोडोन है वो क्या करेगा, नॉर्मली कोड किसको करेगा, ग्लूटामीन अमीनो एसिड को कोड करेगा, याद रखना है, ठीक है। 50% से जस्ट पहले मतलब 48% में क्या होगा, जो एमआरएनए का 48% को अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो 48% में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे CAA क्या होगा, कोडोन होगा जो ग्लूटामीन अमीनो एसिड को कोड करेगा। वैसे क्या परसेंट में आ रहा है, हम लोग बोलेंगे 48% में कौन सा कोडोन है, CAA कोडोन, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर यहीं पर हम लोग बोलेंगे क्या होगा, यहीं पर हम लोग बोलेंगे क्या होगा, साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन होगा, उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, साइट स्पेसिफिक क्या चीज, बेस मॉडिफिकेशन होगा, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन होगा, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डीएमिनेशन ऑफ क्या चीज, साइटिडीन
डीएमिनेशन ऑफ साइटिडीन इनटू किस में हम लोग बोलेंगे यूरिडीन, यहीं पर होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से यहाँ पर ये जो साइटिडीन है ना, साइटिडीन का जब डीएमिनेशन होगा तो साइटिडीन से NH2 ग्रुप हटेगा और एंजाइम क्या लगेगा, हम लोग बोलेंगे साइटिडीन डीएमिनेज। कौन सा एंजाइम लगेगा, साइटिडीन डीएमिनेज लगेगा। इसको हम लोग बोलते हैं सिडार भी बोलते हैं, सिडार मतलब साइटिडीन डीएमिनेज एक्टिंग ऑन आरएनए। ठीक है, तो जैसे हम लोग बोलेंगे साइटिडीन का क्या होगा, डीएमिनेशन होगा। साइटिडीन से क्या क्या अलग होगा, ये NH2 ग्रुप अलग होगा जिसको बोलते हैं डीएमिनेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, साइटिडीन किस में चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं साइटिडीन किस में चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे यूरिडीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइटिडीन किस में चेंज हो जाएगा, यूरिडीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होगा, यूरिडीन बनेगा। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, यूरिडीन है। ठीक है, और ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, एडिटेड mRNA अब हो गया। ये क्या चीज है, UAA, ये स्टॉप कोडोन है। ये 4563 पे क्या चीज प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे स्टॉप कोडोन प्रेजेंट है। UAA को स्टॉप कोडोन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन हुआ। ठीक है, तो अब ध्यान से आप लोग देखिए, अब क्या होगा यहाँ पर, अब जो ये वाला जो साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन हुआ, ठीक है, तो इससे जो mRNA बना, उस mRNA को हम लोग क्या बोलेंगे, इस mRNA को हम लोग क्या बोलेंगे, एडिटेड क्या चीज mRNA बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, एडिटेड FOB mRNA बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो एडिटेड FOB mRNA है, ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कहाँ आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। न्यूक्लियस से बाहर निकल के कहाँ आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। देख सकते हैं ये क्या चीज है, ये साइटोप्लाज्म है। ये न्यूक्लियस से बाहर निकल के कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया। कौन, हम लोग बोलेंगे एडिटेड FOB mRNA। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर ये वाला कौन सा है, हम लोग बोलेंगे जो कोडोन है ये कोडोन कौन सा है, हम लोग बोलेंगे स्टॉप कोडोन ना। यहाँ पर UAA ये स्टॉप कोडोन है, देख सकते हैं यहाँ पर। मतलब नॉर्मली देख सकते हैं ये कोडोन क्या था, ग्लूटामिन को कोड करता है ना, CAA। लेकिन साइटिडीन का जब डीएमिनेशन हुआ तो साइटिडीन किस में चेंज हो गया, यूरिडीन में चेंज हो गया। ठीक है, अब ये इसकी वजह से देखो ध्यान से, कोडोन का नेचर चेंज होगा। मतलब ये कोडोन अब हम लोग बोलेंगे यूरिडीन को कोड, ये सॉरी ग्लूटामिन को कोड नहीं करके ये क्या चीज, कैसा कोडोन बन गया, स्टॉप कोडोन बन गया। कैसा कोडोन बन गया, हम लोग बोलेंगे स्टॉप कोडोन बन गया। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब क्या होगा, अब राइबोसोम बाइंड करेगा। तो राइबोसोम प्रोटीन का तो सिंथेसिस करेगा, तो जैसे उसको स्टॉप कोडोन दिखेगा तो वो क्या होगा, राइबोसोम ट्रांसलेशन, मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टर्मिनेट हो जाएगा, ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रोटीन बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ApoB48 प्रोटीन। ठीक है, ApoB48 का मतलब क्या हो गया, 48% जो mRNA है उसी का क्या हुआ है, ट्रांसलेशन हुआ है। याद रखना है 48% जो mRNA का है उसी का बस ट्रांसलेशन हुआ, उसी से प्रोटीन बना। क्योंकि यहाँ पर स्टॉप कोडोन आ गया ना, बिकॉज ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन या डीएमिनेशन। इसकी वजह से जो क्या बना, यहाँ पर जो प्रोटीन बना, वो प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, ApoB48 प्रोटीन। और ये स्मॉलर वर्जन है किसका, हम लोग बोलेंगे ApoB जीन से जो प्रोटीन बनता है, दो प्रोटीन बनता है, ApoB100 प्रोटीन जो लॉन्गर वर्जन है, ApoB48 प्रोटीन जो कि स्मॉलर वर्जन है, जो कि कहाँ बनता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ApoB100 प्रोटीन प्राइमरीली कहाँ बनता है, लिवर में बनता है। ठीक है, तो अब ये ApoB प्रोटीन क्या करता है, देखो ध्यान से, यही ApoB प्रोटीन क्या करता है, ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्ब कराता है। कहाँ एब्जॉर्ब कराता है, हम लोग बोलेंगे ब्लड में। ठीक है, फैटी एसिड एंड हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल को ब्लड में क्या कराएगा, एब्जॉर्ब कराएगा। या सिंपल बोलेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ApoB48 प्रोटीन क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन कराता है, किसका, लिपिड का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये किसकी वजह से हुआ, हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग बोलेंगे साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन की वजह से हुआ। या हम लोग बोल सकते हैं ये किसकी वजह से हुआ, हम लोग बोलेंगे किसकी वजह से, साइटिडीन का डीएमिनेशन की वजह से। जो साइटिडीन किस में चेंज हो गया, यूरिडीन में चेंज हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे ApoB प्रोटीन का क्या हो गया, नेचर चेंज हो गया। और ये क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे अब ये क्या कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में लिपिड को एब्जॉर्ब करा रहा है। लेकिन लिवर में याद रखना है, कोई भी ये क्या बोल सकते हैं, जो ApoB mRNA है उसमें कोई भी हम लोग बोलेंगे एडिटिंग नहीं होता है। और वो उससे जो प्रोटीन बनेगा उसको हम लोग ApoB100 प्रोटीन बनता है बोलेंगे, जो कि प्राइमरीली लिवर बनाता है और उसको ब्लड में सिक्रेट करता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटीन बन रहा है ये भी ApoB प्रोटीन है, लेकिन यहाँ पर ApoB48 प्रोटीन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग बोलेंगे ओनली 48% ऑफ क्या चीज, ये ApoB जो mRNA है उसका क्या हुआ, ट्रांसलेशन हुआ। इसीलिए इसको ये स्मॉलर वर्जन है ApoB प्रोटीन का, जिसका मेन काम क्या चीज, हम लोग बोलेंगे लिपिड को क्या कराना, एब्जॉर्ब कराना। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग देखो क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे ये वाला पोर्शन को समझेंगे, ये वाला पोर्शन कि कैसे करके, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे करके हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, डीएमिनेशन हो रहा है। ठीक है,
ये मैकेनिज्म को हम लोग समझेंगे। उसके बाद उसके साथ साथ हम लोग समझेंगे द केमिस्ट्री ऑफ, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डीएमिनेशन की। कैसे करके हम लोग बोलेंगे केमिस्ट्री है डीएमिनेशन का, कहां से NH2 ग्रुप निकल रहा है, किससे, साइटिडीन के किस पोजीशन से NH2 ग्रुप निकल रहा है, जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डीएमिनेशन। ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज, मैकेनिज्म ऑफ साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन, जिसको क्या बोलते हैं, एडिटोजोम मैकेनिज्म, ठीक है। मतलब यहां पर देखो ध्यान से, कैसे करके साइटिडीन किस में चेंज हो गया, हम लोग बोलेंगे यूरिडीन में चेंज हो गया। यही मैकेनिज्म को अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करके होता है, यहां पर मैंने इस पोर्शन को मैं क्या कर रहा हूं, मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं। देखो यहां पर ये वाला पोर्शन को मैं क्या कर रहा हूं, मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं। ये 5 प्राइम कैप है, देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, mRNA है, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, 3 प्राइम क्या चीज है, एंड है, जहां पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्टॉप कोडोन है, कितने पोजीशन पे, 4563 पोजीशन पे। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कोडोन 1 है, ठीक है। यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर कौन सा, यहां पर 153 पोजीशन पे कौन सा कोडोन है, हम लोग बोलेंगे 153 पे कौन सा कोडोन हम लोग बोलेंगे, CAA। यहां पर कौन सा कोडोन है, CAA, याद रखना है। और ये किसको कोड करता है, ग्लूटामीन को कोड करता है बिफोर एडिटिंग, ग्लूटामीन को कोड करता है बिफोर एडिटिंग इन द लिवर सेल, याद रखना है CAA, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब क्या होगा, याद रखना UAA को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडोन बोलते हैं। UAA को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडोन बोलते हैं, जो कि कोई भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है। तो कैसे करके चेंज होगा, तो देखो यहां पर चेंज कराने के लिए हम लोग बोलेंगे, एक प्रोटीन आता है, जिस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एपोबेक प्रोटीन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपोबेक प्रोटीन रिकॉग्नाइजेस, मैं ऐसे लिख रहा हूं, रिकॉग्नाइजेस क्या चीज, रिकॉग्नाइजेस सी मतलब साइटिडीन, ये वाला सी, रिकॉग्नाइजेस साइटिडीन इन CAA सीक्वेंस, ये वाला इन CAA सीक्वेंस। और ये कौन से एक्सोन में रहता है, एक्सोन नंबर 26 पे रहता है, याद रखना है, CAA सीक्वेंस, जो कि ग्लूटामिन को कोड करता है नॉर्मली, ठीक है। अब देखो तो क्या होगा, एपोबेक प्रोटीन आकर जुड़ जाएगा इस सीक्वेंस के साथ, तो देख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, 5 प्राइम कैप है, ये कोडोन 1 है, ठीक है, ये कोडोन 1 है। यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम, ये 4563 पे स्टॉप कोडोन है UAA, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, स्टॉप कोडोन, ठीक है। और यहाँ पर 2153 पे कौन सा सीक्वेंस है, CAA, ठीक है, यही सीक्वेंस है। तो यहाँ पर आके क्या जुड़ जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर आके हम लोग बोलेंगे क्या जुड़ जाएगा, एपोबेक प्रोटीन आकर जुड़ जाएगा, एपोबेक प्रोटीन आकर जुड़ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एपोबेक 1, ठीक है। एक्चुअली में एपोबेक 1 का डाइमर आकर जुड़ता है, ठीक है, एपोबेक 1 मतलब ये क्या है, एपोबेक 1, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डाइमर ऑफ क्या चीज हम लोग बोल सकते हैं, एपोबेक 1। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या चीज, एपोबेक 1 डाइमर, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब हम लोग बोलेंगे, अब क्या होगा, अब एक एसेसरी प्रोटीन आएगा, जैसे ये बाइंड किया तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एसेसरी प्रोटीन आता है, एसेसरी प्रोटीन, मैं यहां पर लिख रहा हूं, एसेसरी फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं एपोबैक कॉम्प्लीमेंटेशन फैक्टर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ACF, एपोबैक कॉम्प्लीमेंटेशन फैक्टर ACF। एंड और एक फैक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं RBM47, ठीक है, इसको याद रखना होगा, RBM47, ये भी एसेसरी फैक्टर है। एंड RBM47 फैक्टर ऑल्सो बाइंड्स विथ एपोबेक 1 डाइमर, ठीक है। जैसे ही बाइंड करेगा तो क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स नोन एज एडिटोजोम कॉम्प्लेक्स, यही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर, देख सकते हैं आप कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर, ये ऐसे करके दिखेगा। ये क्या चीज है, 5 प्राइम कैप है, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये 3 प्राइम
यहाँ पर क्या है, स्टॉप कोडोन 4563 पोजीशन पे, और यहाँ पर क्या चीज़ है हम लोग बोलेंगे CAA सीक्वेंस है, और ये क्या चीज़ है, एपोबेक1 प्रोटीन है, देख सकते हैं एपोबेक1 प्रोटीन, यहाँ पर भी क्या है, एपोबेक1 प्रोटीन जो कि टाइमर है। अब इसके साथ देखो आकर क्या जुड़ेगा, इसके साथ आकर हम लोग बोलेंगे फैक्टर जुड़ेगा, एसेसरी फैक्टर जिसको बोलते हैं एपोबेक क्या चीज, कॉम्प्लीमेंटेशन फैक्टर, इसका भी टाइमर जुड़ेगा, ACF बोलते हैं। और इसके साथ हम लोग बोलेंगे और एक फैक्टर आके जुड़ेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, RBM47, क्या बोलेंगे, RBM47, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना ना, ये कॉम्प्लेक्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ये कॉम्प्लेक्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इसी कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलेंगे एडिटोसोम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसी इंटायर कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, एडिटोसोम। इसी एडिटोसोम के अंदर क्या होगा हम लोग बोलेंगे, क्या होगा, साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा हम लोग बोलेंगे, अब क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे एडिटोसोम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और यही एडिटोसोम कॉम्प्लेक्स क्या चीज का काम करेगा, हम लोग बोलेंगे एंजाइम का काम करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, साइटिडीन डीएमिनेज, साइटिडीन डीएमिनेज एंजाइम का काम करेगा, या इसको हम लोग बोलते हैं सिडार बोलते हैं, सिडार। सिडार का मतलब हो गया साइटिडीन डीएमिनेज, साइटिडीन डीएमिनेज एक्टिंग ऑन आरएनए, ठीक है। सिडार का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब क्या होगा हम लोग बोलेंगे इन एडिटोसोम कॉम्प्लेक्स, मैं यहां पर लिख रहा हूं इन एडिटोसोम कॉम्प्लेक्स, इन एडिटोसोम कॉम्प्लेक्स क्या होगा हम लोग बोलेंगे, देयर अकर क्या चीज, डीएमिनेशन ऑफ साइटिडीन टू यूरिडीन, ठीक है, यही होगा। अब देखो अब क्या होगा, आफ्टर डीएमिनेशन, यहां पर मैं लिख रहा हूं आफ्टर डीएमिनेशन, जैसे डीएमिनेशन हो जाएगा, आफ्टर डीएमिनेशन ये जो एडिटोसोम कॉम्प्लेक्स है ना, वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे डिसोसिएट कर जाएगा। आफ्टर डीएमिनेशन एडिटोसोम कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट्स, याद रखना, ठीक है। तब देखो क्या होगा, देखो सेम मैं यही वाला बता रहा हूं, यहां पर ये वाला यही मैकेनिज्म है। तब क्या होगा, देखो ध्यान से, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, इसके बाद देखो क्या होगा यहां पर ये जो साइटिडीन है ना, ये साइटिडीन किस में चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे यूरिडीन में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या चीज है, 5 प्राइम कैप है, ठीक है। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम टेल है, UAA स्टॉप कोडोन है 4563 पोजीशन पे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या चीज हो गया, ये जो साइटिडीन है वो किस में चेंज हो गया, यूरिडीन में चेंज हो गया। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये यही सीक्वेंस है ना, कितने पोजीशन पे, 2153 पे, ठीक है। अब ये क्या चीज होगा, हम लोग बोलेंगे स्टॉप कोडोन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ध्यान से, ये जो mRNA था ना, कौन सा mRNA, हम लोग बोलेंगे एपोलिपोप्रोटीन बी mRNA या एपो बी mRNA था। उसमें क्या हो गया, देख सकते हैं साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन हुआ, जिसमें साइटिडीन किसमें चेंज हो गया, यूरिडीन में चेंज हो गया, देख सकते हैं यूरिडीन में चेंज हो गया। ऐसी चेंज हो गया तो उसके बाद हम लोग बोलेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, एडिटोसोम कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा, ठीक है। और याद रखना है, ये जो एडिटोसोम कॉम्प्लेक्स है ना, यही हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम का काम करता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटिडीन डीएमिनेज। और यही साइटिडीन डीएमिनेज क्या कराता है, देखो ध्यान से क्या कराता है, ये जो साइटिडीन है ना, उस साइटिडीन से क्या कराता है, NH2 ग्रुप को रिमूव कराता है, NH2 ग्रुप को रिमूव कराता है, एमिनो ग्रुप को रिमूव कराता है, तभी तो डीएमिनेशन है। डीएमिनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ NH2 ग्रुप, ठीक है। और डीएमिनेशन को करने के लिए क्या चाहिए, वाटर भी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके देखिएगा, तो यही इसके पीछे क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मैकेनिज्म है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, मैकेनिज्म ऑफ साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटोसोम मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखो इसका केमिस्ट्री देखते हैं, कहां से हम लोग बोलेंगे कि साइटिडीन का किस पोजीशन से क्या निकल रहा है, हम लोग बोलेंगे NH2 ग्रुप निकल रहा है, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन, देख सकते हैं। तो वो मैं बता रहा हूं, यहाँ पर इसी में बता रहा हूं। देखो अगर हम लोग बात करेंगे साइटिडीन का, तो साइटिडीन को कैसे हम लोग बनाएं, तो देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ साइटिडीन को कैसे बनाएं। यहाँ पर देखो मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे साइटिडीन में, याद रखना क्या रहेगा, साइटोसिन रहेगा, ठीक है।
तो साइटोसिन याद रखना, पायरिमिडीन है तो पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो उसमें याद रखना 1 3 रखना याद, तो 1 एंड 3 में क्या रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा। तो मैं यहाँ पर नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 देख सकते हैं 1 एंड 3 में क्या है, नाइट्रोजन है ना। तो याद रखना है ये जो दूसरा जो कार्बन है ना, दूसरा जो कार्बन है यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, दूसरा कार्बन पे क्या रहेगा, O रहेगा, और चौथे कार्बन पे क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे NH2 ग्रुप रहेगा, ठीक है। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे साइटोसिन बोलेंगे, ठीक है। मैं मतलब ये कार्बन और नाइट्रोजन का वैलेंसी को मैं मतलब पूरा नहीं कर रहा हूँ, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ ये क्या चीज है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे साइटोसिन है, ठीक है। अब याद रखना है ये साइटोसिन में अगर हम लोग बोलेंगे राइबोस शुगर जुड़ जाए, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। याद रखना है ये क्या चीज है, पायरिमिडीन है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे पायरिमिडीन है, पायरिमिडीन है। साइटोसिन क्या है, पायरिमिडीन है। पायरिमिडीन में हम लोग बोलेंगे कोई भी पेंटोस शुगर जुड़ जाए, अगर राइबोस शुगर जुड़ जाएगा, ठीक है, पायरिमिडीन में अगर राइबोस शुगर जुड़ जाएगा तब हम लोग क्या बोलेंगे इसको, तब हम लोग बोलेंगे इसको क्या चीज, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, ठीक है। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। और याद रखना पायरिमिडीन में, कोई से भी पायरिमिडीन में अगर राइबोस शुगर जुड़ेगा तो हम लोग सफिक्स क्या लगाते हैं, हम लोग सफिक्स लगाते हैं आयोडीन, ठीक है, सफिक्स क्या लगाते हैं, आयोडीन लगाते हैं, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि साइटिडीन है ना, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे राइबोस शुगर जुड़ेगा। तो वो राइबोस शुगर को देखो मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे राइबोस शुगर है, याद रखना है। राइबोस शुगर में देखो ये इसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, इसको 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम एंड 5 प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ जो नंबरिंग करेंगे वो 1 प्राइम के रूप में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पे क्या होगा, OH होगा, 3 पे क्या होगा, OH होगा, ये क्या चीज है, राइबोस शुगर है। तो याद रखना राइबोस शुगर से कौन जुड़ेगा, जब साइटोसिन जुड़ जाएगा तो किस किस पोजीशन से जुड़ेगा, तो राइबोस शुगर का क्या चीज, पहला कार्बन, और हम लोग बोलेंगे साइटोसिन का पहला नाइट्रोजन, ठीक है, किसके थ्रू जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ेगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे NC ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, N और C आ रहा है, क्या बोलेंगे 1 प्राइम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे ना। तब क्या होगा, ये जो पायरिमिडीन है उसमें सफिक्स क्या लगेगा, आयोडीन लगेगा ना, तो पायरिमिडीन क्या चीज है, साइटोसिन है ना। तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटिडीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साइटिडीन। देख लो ध्यान से, आयोडीन किस में लग गया, किस में लगा सफिक्स, हम लोग बोलेंगे पायरिमिडीन में, ठीक है। तो यही हो गया साइटिडीन, ठीक है। तो अब ये साइटिडीन को देखो ध्यान से, ये साइटिडीन हम लोग बोलेंगे किसमें चेंज हो रहा है, यूरिडीन में चेंज हो रहा है ना, ठीक है। और चेंज करने वाला एंजाइम क्या चीज, हम लोग बोलेंगे सीडार, ये एंजाइम है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे साइटिडीन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, साइटिडीन डीएमिनेज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटिडीन डीएमिनेज बोलते हैं, एक्टिंग ऑन आरएनए, ठीक है। सिंपल सीडार को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटिडीन डीएमिनेज, या सिंपल इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपल इसको हम लोग साइटिडीन डीएमिनेज बोल सकते हैं, ठीक है, सिंपल। अब ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या करेगा, डीएमिनेशन प्रोसेस करेगा, किसमें करेगा, साइटिडीन में डीएमिनेशन प्रोसेस करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला यहाँ पर हो रहा है, डीएमिनेशन प्रोसेस होगा। डीएमिनेशन में क्या होगा, NH2 ग्रुप हटता है, देखो ध्यान से, NH2 ग्रुप रिमूव होता है और ये वाटर के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर NH2 ग्रुप कहाँ पर है, ये वाला NH2 ग्रुप हट जाएगा, ठीक है, हट जाएगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे, डीएमिनेशन। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जब NH2 ग्रुप हटेगा तब ये साइटिडीन किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे यूरिडीन में चेंज हो जाएगा ना। तो देखो यूरिडीन को मैं बना रहा हूँ ऐसे करके, देख सकते हैं ये क्या चीज है, ये वाला, ये देखो ध्यान से, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके। ये कौन सा है, ये नाइट्रोजन 1 कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन 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 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड O है। तो याद रखना जब यहाँ से NH2 ग्रुप हटेगा ना, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कौन आ जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे यूरासिल बोलेंगे। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूरासिल बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है, यूरासिल है, ठीक है। अब यूरासिल में देखो ध्यान से, ये क्या चीज जुड़ा हुआ है, ये क्या जुड़ा हुआ है, राइबोस शुगर जुड़ा हुआ है ना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूरिडीन बोलेंगे, सिंपल। ये क्या है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 में क्या होता है, CH2OH होता है, 4 प्राइम। यहाँ पर देखो मैं ऐसे करके कर रहा हूँ, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे राइबोस शुगर है। और अभी भी मैं बताया कि कोई भी पायरिमिडीन रहे, कोई भी पायरिमिडीन से जब राइबोस शुगर जुड़े, पायरिमिडीन यूरासिल भी है,
तो क्या सफिक्स लगता है हम लोग बोलेंगे आइडीन लगता है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा यूरासिल से क्या हो जाएगा यूरिडीन। देख लो आइडीन लग गया ना, सफिक्स किसमें चेंज हो गया, यूरिडीन में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसको 1' ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोलते हैं, एनसी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोलते हैं। तो यही मैकेनिज्म है हम लोग बोलेंगे किसका, जब साइटिडीन किसमें चेंज हो रहा है हम लोग बोलेंगे यूरिडीन में चेंज हो रहा है। ठीक है, सोचो आप लोग सोच सकते हैं कि एक मतलब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें मॉडिफिकेशन होने की वजह से क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे इंटायर प्रोटीन का नेचर चेंज हो गया और इंटायर फंक्शन चेंज हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए एडिटिंग का क्या चीज है, ये बेस्ट एग्जांपल है किसका, साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एडिटिंग ऑफ ह्यूमन एपोलिपो बी एमआरएनए इन स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी भी मैंने बताया। और ये एडिटोसोम मैकेनिज्म है। ठीक है, ये क्या चीज है, केमिस्ट्री ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज, डीएमिनेशन है। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल याद कीजिए, दूसरा क्या था एग्जांपल, मैं मिटा रहा हूं। दूसरा एग्जांपल क्या था, साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन का पहला एग्जांपल क्या था, साइटिडीन चेंज हो रहा था किसमें, हम लोग बोलेंगे यूरिडीन में। यूरिडीन में यही था ना कॉन्सेप्ट, यही वाला देखो जो मैं बताया। इसके लिए जो एंजाइम लग रहा था वो एंजाइम क्या है, सिडार, ये वाला साइटिडीन डीएमिनेज एक्टिंग ऑन क्या चीज, आरएनए या साइटिडीन डीएमिनेज। ठीक है, ये पहला था। दूसरा क्या था, बेस मॉडिफिकेशन किसका हुआ था, हम लोग बोलेंगे एडिनोसिन का हुआ था। याद कीजिए, एडिनोसिन का बेस मॉडिफिकेशन हुआ था और ये किसमें बदल गया था, आइनोसिन में बदल गया था, आइनोसिन में चेंज हो गया था। याद कीजिए, यहाँ पर जो एंजाइम लगा था वो क्या था, एडार, मतलब क्या चीज हम लोग बोलेंगे एडिनोसिन क्या चीज, डीएमिनेज, एडिनोसिन डीएमिनेज क्या चीज, एक्टिंग ऑन आरएनए, या सिंपल इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिनोसिन क्या चीज, डीएमिनेज बोलेंगे। याद रखना, क्योंकि इसका नाम ही क्या चीज है, साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन का दूसरा नाम क्या चीज है, एडिटिंग बाय डीएमिनेशन। तो इसमें जो एंजाइम लगेगा वो कौन सा एंजाइम लगेगा, डीएमिनेज लगेगा। ठीक है, साइटिडीन का अगर डीएमिनेशन होगा तो एंजाइम लगेगा साइटिडीन डीएमिनेज, और क्या बनेगा यूरिडीन। एडिनोसिन का अगर ये डीएमिनेशन होगा तो एंजाइम लगेगा एडिनोसिन डीएमिनेज, क्या बनेगा, आइनोसिन बनेगा। तो वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ उसको ऐसे करके, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर देखो सब कुछ सेम होगा। यहाँ पर क्या चाहिए, एडिनोसिन है ना। ठीक है, एडिनोसिन को मैं बना रहा हूँ। देखो एडिनोसिन में क्या चीज है, देखो ये क्या चीज है, एडिनिन को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, ये क्या चीज है, एडिनिन है, देख सकते हैं आप ऐसे करके। ठीक है, ये क्या चीज है, एडिनिन है। एडिनिन याद रखना प्यूरिन होता है, और प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा तो उसमें याद रखना 1379 पोजीशन पे नाइट्रोजन होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, या फिर इसको यहाँ से करता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा, यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 3 7 9 में क्या है, नाइट्रोजन है, सिंपल। और याद रखना कार्बन नंबर 6 पे क्या रहेगा, एमिनो ग्रुप रहेगा, तब इसको हम लोग बोलेंगे एडिनिन। मैं यहाँ पर ये वैलेंसी को पूरा कंप्लीट नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप वो कर सकते हैं, खुद से भी पढ़ सकते हैं, या जब मैं पढ़ाऊंगा क्या बोलते हैं ये नाइट्रोजनस बेस के बारे में, वहां पर बताऊंगा कहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। अब ऐसे भी वैलेंसी को पूरा कर सकते हैं। नाइट्रोजन का तीन वैलेंसी होता है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, तो ये कार्बन का 1 2 3 4 वैलेंसी पूरा होगा, इसका 1 2 3 है। ठीक है, तो सिंगल डबल। ठीक है, अब यहाँ पर सिंगल डबल। ठीक है, जहां पर नहीं हो रहा वहां पर क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। जैसे यहाँ पर कार्बन का कितना होगा 1 2 3, और ये क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। नाइट्रोजन का 1 2 3 पूरा है, नाइट्रोजन का 1 2 3 पूरा है, कार्बन का 1 2 3 4 1 2 3 4, नाइट्रोजन का 1 2 3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर एक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। यही हो गया। वैलेंसी को अगर दिखाएंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, एडिनिन है। ठीक है, तो एडिनिन में याद रखना कोई भी प्यूरिन या फिर सिंपल प्यूरिन में, ठीक है, प्यूरिन में जब कोई भी राइबोस शुगर जुड़ता है ना, ठीक है, कोई भी राइबोस शुगर जुड़ेगा तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड बनेगा। और इसमें जो सफिक्स लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं ओसीन। सफिक्स क्या लगेगा, ओसीन लगेगा। याद रखना सफिक्स किसमें, प्यूरिन में। प्यूरिन क्या हो सकता है, या तो ए हो सकता है या हम लोग बोलेंगे जी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर ये क्या चीज है, ये प्यूरिन है ना। अब यहाँ पर क्या जुड़ेगा, राइबोस शुगर जुड़ेगा। तो देखो राइबोस शुगर को मैं इस तरफ दिखा रहा हूँ ऐसे करके। ठीक है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5 में क्या होगा, CH2OH होगा। ऐसे दिखा रहा हूँ कार्बन नंबर 5 में। कार्बन नंबर 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम, ये 5 प्राइम। ठीक है, 2 प्राइम में OH रहेगा, 3 प्राइम में OH रहेगा। अब देखो ध्यान से, ये प्यूरिन का जो
ये जो नाइट्रोजन है ना 9 पोजीशन पे, और ये जो राइबोस शुगर है, ये राइबोस शुगर का पहला जो कार्बन है उसके बीच में क्या बनेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे 1 प्राइम 9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, या CN ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, या NC ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि N और C आ रहा है इसीलिए, ठीक है। तब अब देखो अब क्या चीज है, प्यूरिन किससे जुड़ गया, प्यूरिन या एडेनिन किससे जुड़ गया, राइबोस शुगर से जुड़ गया, प्यूरिन किसके साथ जुड़ गया, राइबोस शुगर के साथ, तो सफिक्स क्या लगेगा, ओसिन लगेगा प्यूरिन में। देखिए यहाँ पर क्या चीज है, एडेनिन है ना, तो एडेनिन का क्या हो जाएगा, एडिनोसिन, देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हो गया, ओसिन लग गया ना, ठीक है, सफिक्स क्या लग गया, ओसिन लग गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एडिनोसिन हो गया। अब ये जो एडिनोसिन है ना, ये एडिनोसिन का क्या होगा, देखो ध्यान से, क्या हो गया, डीएमिनेशन होगा, क्या होगा, डीएमिनेशन होगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डीएमिनेशन, ठीक है, डीएमिनेशन लिख रहा हूँ, वाटर के प्रेजेंस में होता है। यहाँ पर क्या होगा, NH2 ग्रुप हटता है, तो यहाँ पर कौन सा NH2 ग्रुप हटेगा, ये वाला NH2 ग्रुप हटेगा, ठीक है। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, तो मैं यहाँ पर ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये जो एंजाइम है ना इसके प्रेजेंस में होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडार, ठीक है, ये एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हटेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये क्या चीज है, स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखो सेम यही स्ट्रक्चर, ये क्या चीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 6 में NH2 ग्रुप हटेगा तो क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन आ जाएगा ना। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे आइनोसिन, ठीक है। अब यहाँ पर एज इट इज क्या क्या जुड़ा हुआ रहेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे राइबोस शुगर जुड़ा हुआ रहेगा, ऐसे करके, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4, और ये क्या चीज है, कार्बन नंबर 5, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, ठीक है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, सब कुछ सेम। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे आइनोसिन, देख सकते हैं ओसिन जुड़ गया, ठीक है, क्या बोलेंगे, आइनोसिन, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इसको भी हम लोग बोलते हैं क्या चीज, साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन, जिसमें क्या होता है, एडिनोसिन किसमें चेंज होता है, आइनोसिन में चेंज होता है, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि जो इमेच्योर ये होता है ना, न्यूरॉन्स होता है, इमेच्योर जो ये होता है, न्यूरॉन्स इमेच्योर जो न्यूरॉन्स होता है, ठीक है, वो न्यूरॉन्स हम लोग बोलेंगे मैच्योर न्यूरॉन्स में चेंज करता है, ठीक है, मैच्योर न्यूरॉन्स में चेंज करते हैं, या हम लोग बोलेंगे मैच्योर न्यूरॉन्स, ठीक है, चेंज कर रहा है, किसकी वजह से चेंज कर रहा है, बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ये जो एडिनोसिन है वो किसमें चेंज हो रहा है, आइनोसिन की वजह से। तो इमेच्योर जो न्यूरॉन्स है उसमें जो mRNA होगा, उसमें जो एडेनिन होगा, उसका क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएमिनेशन होगा, वो किसमें बदलेगा, आइनोसिन में, और आइनोसिन को हम लोग किससे दिखाते हैं, हम लोग बोलेंगे आइनोसिन एक्ट्स, हम लोग बोलेंगे गुआनोसिन, ठीक है। तो इसकी वजह से प्रोटीन का नेचर चेंज होगा, और प्रोटीन का नेचर चेंज होगा तो हम लोग बोलेंगे ये इमेच्योर न्यूरॉन्स किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे मैच्योर न्यूरॉन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन, और हम लोग बोल सकते हैं जो पहला टाइप था टाइप्स ऑफ आरएनए एडिटिंग का, उसका क्या है, हम लोग बोलेंगे इंटायर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग बोलेंगे गाइड मेडिएटेड या gRNA मेडिएटेड क्या चीज, आरएनए एडिटिंग, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।